हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मोरल टीवी मोरालिटी। किसी गांव में एक साहूकार रहता था। साहूकार की गृहस्थी धन्य धान्य से भरी हुई थी, किंतु वह निसंतान था। उसने बहुत जप तप किए, दया धर्म के काम भी किए, पर उसके संतान न हुई। जब वह आसपास के घरों में बच्चों की किलकारियां सुनता तो उसका मन महसूस कर रह जाता। साहूकार कई धर्मात्मा के भी काम किए, स्वयं भी बड़े संयम से रहा, ध्यान भजन किया, दान धर्म के काम किए। अंततः विधि माता ने उन्हें एक पुत्र दिया और कहा, तुम्हारी विनती पर मैंने तुम्हें पुत्र दे दिया। ये पुत्र केवल 18 वर्ष तक जीवित रहेगा। जिस दिन इसकी आयु 18 वर्ष पूर्ण होगी, उसी दिन की आधी रात को इसकी मृत्यु हो जाएगी। साहूकार घबरा गया और बोला, ये आप क्या वरदान दे रही हैं? ऐसा अनर्थ न करें। मैंने जो कहना था कह दिया, मेरा कहा टाला नहीं जा सकता, कहकर विधि माता अंतर्ध्यान हो गई। साहूकार ने ये बात पत्नी को बताई। पत्नी ने इतने में ही संतुष्टि जाहिर की कि कम से कम 18 वर्ष तक तो पुत्र उसके साथ रहेगा। वे अब निसंतान तो नहीं कहे जाएंगे। साहूकार की पत्नी गर्भवती हुई और समय आने पर उसने एक सुंदर बालक को जन्म दिया। एकमात्र और प्रिय पुत्र होने के कारण बालक का पालन पोषण बड़े अच्छे ढंग से हुआ। 18 वर्ष तक होते होते वो भरा पूरा युवक दिखने लगा। साहूकारिनी को उसके विवाह की चिंता सताने लगी। साहूकार विवाह की बात टालता रहा। साहूकारिन ने बहुत जिद की तो उसने कहा, अपनी संतान का विवाह तो होना चाहिए, किंतु जानबूझकर किसी की कन्या का बुरा भी नहीं किया जा सकता। कुछ समय बाद बहू का क्या होगा? साहूकार की किसी बात को साहूकारिन ने नहीं माना। अंततः उसने बेटे का विवाह एक अच्छे घर की सुंदर और सुशील कन्या से कर दिया। विवाह के बाद कुछ समय आनंद से बीता। मन ही मन साहूकार को डर लगा रहा। साहूकार बहू को ज्यादा दिन मायके भेज देता, कुछ दिन अपने यहाँ रखता। जब 18 वर्ष पूरे होने में 3-4 महीने शेष रह गए तो साहूकार ने बहू को मायके भेज दिया। माँ बाप उदास रहने लगे। एक दिन दिन बीतने पर वे और उदास हो जाते। जैसे जैसे दिन कटते गए, माँ घबराई से रहने लगी और बहू को बुलाने की जिद करने लगे। साहूकार कुछ दिन टालता रहा। जब ज्यादा हट किया तो वो बहू को लाने चल दिया। बहू को लेकर जब घर की ओर रवाना हुआ तो साहूकार चिंता में डूब गया। बार बार लंबे सांस लेता हुआ वो कुछ दूर चलने पर ही बैठ जाता। आज वैसे भी अंतिम दिन आ गया था। साहूकार का मन बैठ गया और वो एक जगह बैठ फूट फूट कर रोने लगा। बहू की समझ में नहीं आया, ससुर क्यों रो रहे हैं। वो बार बार पूछने लगी कि उन्हें क्या तकलीफ है, क्या बीमारी है। ससुर ने अंत में कहा, बेटे तुम शायद मुझ पर विश्वास नहीं करोगे, मैं सच सच बता देना चाहता हूँ। इतने दिन ये बात हमने तुमसे छिपा कर रखी। हम तुम्हारे गुनाहगार हैं। पिताजी, ऐसी क्या बात है? आप निसंकोच कहिए। मुझसे कहा नहीं जा रहा बेटे, छिपा कर भी नहीं रख सकता। तुम्हारा पति आज रात 12 बजे मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। विधि माता ने उसे हमें 18 वर्ष के लिए ही दिया था। कहते हुए साहूकार पुनः रो उठा। बस इतनी सी बात के लिए आप परेशान हो रहे हैं? बहू ने कहा, मैं तुझे इतनी कम उम्र में विधवा कैसे देख सकता हूँ? हमारे घर किसी चीज की कमी नहीं है, पर विधवा जीवन। पिताजी आप चिंता न कीजिए, मुझे जो चीज चाहिए वो आप ला देना। जो चीज चाहिए मांग लो बेटी। कमी तो किसी चीज की नहीं है, कमी है तो बस भाग्य की। बस 4 चीजें मुझे ला देना, दीपक, जल का लोटा, थोड़ा अनाज और एक गाय। ये चीजें तो घर पहुंचते ही ला दूंगा, और कुछ चाहिए हो तो वो भी ले लेना। शाम होने से पहले वे घर पहुंच गए। साहूकार ने तुरंत सभी चीजें मंगवा दी। बहू ने सास के पैर छूकर आशीर्वाद मांगा और कहा कि रात मेरे कमरे में कोई ना आए। अंधेरा होने पर बहू ने दरवाजे पर दीपक जलाकर रख दिया। साहूकार का बेटा इन सब बातों से बेखबर आराम से सो गया। रात के पहले पहर विधि माता के भेजे 2 दूत दरवाजे पर आए। जो ही वे भीतर आने लगे, दीपक ने उन्हें रोक दिया। दीपक ने कहा, यहाँ मेरा पहरा है, कोई भी भीतर नहीं जा सकता। यदि किसी ने नहीं मानी
तो मैं चारों ओर आग लगा दूंगा। इस आग में तुम लोग भी जल जाओगे। दूत डर के मारे वापस चले गए। विधि माता ने अब 4 दूत भेज दिए। अब बहू ने दरवाजे में जल से भरा लोटा रख दिया। जो ही 4 दूत भीतर आने लगे, जल ने उन्हें रोक लिया। यदि किसी ने भी भीतर जाने की हिम्मत की तो मैं एकदम छिप जाऊंगा और सभी लोग प्यास से मर जाएंगे, जल ने कहा। चारों दूत वापस गए। अब बहू ने दरवाजे में अनाज रख दिया। विधि माता ने अब 8 दूत भेजे। अनाज ने उन्हें भीतर नहीं आने दिया। उनके वापस जाने पर विधि माता ने 16 दूत भेजे। बहू ने अब दरवाजे में गाय खड़ी कर दी। गाय ने उन सभी को भगा दिया। इस तरह रात्रि के चारों पहर बीत गए। जब सभी दूत वापस आ गए तो विधि माता के क्रोध का ठिकाना न रहा। उसने दूतों को खूब डांट फटकार सुनाई और स्वयं उठकर साहूकार के घर पहुंची। दहलीज लांग जैसे ही विधि माता भीतर आई, बहू ने झुककर उसके पैर छू लिए। विधि माता के मुंह से निकला, सौभाग्यवती रहो। बहू ने कहा, आप मेरे पति को ले जा सकती हैं, किंतु मुझे अभी अभी आपने सुहागिन रहने का आशीर्वाद दिया है। इसके बिना मैं सुहागिन कैसे रहूंगी। विधि माता को अब पता चला कि उससे क्या भूल हुई है। साथ ही वो बहू की कुशलता पर प्रसन्न भी हुई। विधि माता ने आशीर्वाद दिया, तुम सदा सुहागिन रहोगी। ये कहकर विधि माता अंतर्ध्यान हो गई। साहूकार तथा उसकी पत्नी ने जब सुबह बेटे को जीवित पाया तो वे बहुत प्रसन्न हुए। सुनते रहो दिल से। हर कहानी कुछ कहती है। सोने की सास। एक बुढ़िया थी, उसका एक लड़का और बहू थी। घर में 3 ही प्राणी थे। लड़का तो बिल्कुल श्रवण कुमार सा सीधा और सुपात्र था। माँ की सेवा करता था, पर बहू बहुत काट छांट वाली थी। उसको सास फूटी आंख नहीं सुहाती थी। वो दिन भर अपनी सास के बारे में ही सोचती रहती थी। एक दिन उसको उपाय सूझ गया। उसने अपने पति से कहा, क्यों वो अपने खेत में चने बोए हैं? लोग आते जाते चने उखाड़कर खाते हैं, अपना नुकसान होता है। तुम सासू जी के लिए एक झोंपड़ी बनवा आओ और सासू जी को वहीं खेत में रखवाली के लिए रख दो। वहीं पानी का इंतजाम कर दो, रोटी दोनों समय दे आया करेंगे। लड़के को भी लगा कि खेत में नुकसान होता है। उसने माँ से कहा। माँ ने कहा, बेटा मेरा क्या, मैं बैठे बैठे भगवान की माला वहीं फेरा करूंगी, साथ में खेत की रखवाली भी करती रहूंगी, फसल भी नुकसान से बच जाएगी। लड़के ने दूसरे दिन माँ के लिए खेत में झोंपड़ी बनवा दी। पीने के लिए पानी का घड़ा रख दिया। दोनों समय माँ के लिए भोजन भेजने की व्यवस्था करती। दोनों समय खुद ही खाना देने जाने लगा। एक दिन महादेव पार्वती धरती पर आए। वे दोनों लड़के की माँ के खेत के पास उतरे। खेत में हौले देखकर पार्वती का हरे चने खाने का मन हुआ। उन्होंने महादेव से कहा, देखो महादेव जी, कैसे हरे हरे चने हैं, मेरा मन होले खाने का हो रहा है, चलो हम होले खाएं। महादेव ने कहा, गौरा मैं तुम्हें इसलिए साथ नहीं लाता हूँ, आप छोटे बच्चों की तरह जिद पकड़ लेती हो। जब तक मेरी बात का हल नहीं हो जाता आप बच्चों की तरह गुस्से में आ जाती हैं। चलो वहाँ एक बुढ़िया बैठी है, उसी से पूछकर चने खाएंगे। महादेव पार्वती उस बुढ़िया के पास गए। बुढ़िया ने महादेव पार्वती को आने को कहा। टाट बिछाकर प्रेम से बैठाया और पूछा, क्यों भाई, किस लिए आए हो? महादेव ने कहा, माँ मेरी पत्नी का मन होले खाने का हो रहा है, आप कहो तो हम थोड़े से चने के छोड़ उखाड़ लें और खा लें। माँ ने कहा, बेटा होले कच्चे खाने से पेट दुखता है, तो होले उखाड़ ले आ, मैं कूड़ा करकट इकट्ठा करके लाती हूँ, होले सेक दूंगी। महादेव चने के छोड़ उखाड़ने गए और बुढ़िया ने कूड़ा करकट इकट्ठा कर लिया। महादेव ने होले बुढ़िया के पास रख दिए। बुढ़िया ने कूड़ा करकट जला दिया, उस पर चने सेक लिए और सुपड़े से उन्हें साफ कर महादेव और गौरा के सामने रख दिए और बोली, खाओ बेटा, खाने से कोई चीज खत्म नहीं होती, खाओ। गौरा महादेव ने प्रेम से चने खाए, बुढ़िया ने भी खाए। बुढ़िया ने मटके में से पानी निकालकर उन दोनों को पानी पिलाया। पानी पीने के बाद महादेव ने पूछा, क्यों भाई, तेरे कोई लड़का लड़की नहीं है जो तू यहाँ जंगल में रहती है? माई ने कहा, मेरा भी तेरे समान एक लड़का है, वो मेरी बहुत सेवा करता है, पर मेरी बहू बहुत खराब है, उसकी
और मेरी जरा भी नहीं पड़ती। उसी ने मुझे यहाँ खेत की रखवाली के लिए भेज दिया है। बेटा, मैं यहाँ बैठकर राम राम जपा करती हूँ और खेत की रखवाली करती रहती हूँ। महादेव पार्वती भोली भाली बुढ़िया की बात सुनकर प्रसन्न हो गए। वे जाने लगे तब महादेव ने कहा, माई तू आंखें बंद कर। बुढ़िया ने आंखें मीच ली। महादेव ने उसके शरीर पर हाथ फेरा तो बुढ़िया सोने की हो गई। महादेव ने कहा, माई आंखें खोल, हम जा रहे हैं। माई ने कहा, बेटा जाओ, पर जब कभी भी इधर आना हो तो जरूर आना। तुम लोग आए तो मुझे बहुत अच्छा लगा। हंस बोलकर दिन कट गया। जाओ बेटा और आना, कहकर माई ने गौरा महादेव को विदा कर दिया। सुबह बहू ने रोटी बनाई और सास को देने आई तो उसने देखा सास की झोपड़ी चमक रही है जैसे सोना चमकता है। बहू ने देखा, मेरी सास तो सोने की तरह चमक रही है, देखूं तो सही ये क्या बात है, क्या चमत्कार है। बहू ने जल्दी जल्दी पैर उठाए और झोपड़ी में जाकर देखा तो सासू जी सोने की होकर बैठी हैं। बहू ने कहा, माई ओ माई। सास ने कहा, क्या है बेटा, क्या रोटी ले आई, मुझे भूख लगी है। बहू ने पूछा, क्यों माई, ये किस प्रकार हुआ, तुम सोने की कैसे बन गई। माँ ने सारी हकीकत बहू से कह दी। बहू ने कहा, माई मैं तो घर जा रही हूँ। घर जाकर उसने अपने पति से कहा, सुनो सासू जी सोने की हो गई हैं, कोई उनको काट पीट न दे, इसके लिए कह रही हूँ, उनको जल्दी घर ले आओ। पति ने कहा, क्या बात कर रही हो, माँ सोने की कैसे बन गई। पत्नी बोली, जल्दी गाड़ी जोतो और सासू जी को घर ले आओ, चलो फिर बातें करेंगे। लड़के और बहू ने गाड़ी में बैल जोते और माँ को खेत में लेने चल दिए। माँ को घर लाकर झूले पर बैठाया और कहा, माँ तू झूले से नीचे पाँव मत रखना, नीचे मत उतरना, तुझे जो चाहिए वो सब झूले पर ही मिल जाएगा। माँ सोने की हो गई। बहू उसकी खूब सेवा करने लगी, उसे झूले पर खाना खिलाए, पानी पिलाए और आते जाते बुढ़िया को झूले दे। एक दिन बहू ने सोचा, मेरे खेत का नुकसान हो रहा है, लोग होले उखाड़ उखाड़ कर खा रहे होंगे, मेरी माँ को बुला लेती हूँ और वहाँ रखवाली के लिए बैठा देती हूँ, मेरी माँ भी सोने की हो जाएगी, फिर तो मजा ही मजा हो जाएगा। ऐसा सोचकर उसने अपने पति से कहा, देखो अपने खेत में सासू जी बैठी थी, नुकसान नहीं हो तो अब खेत में रखवाली के लिए मेरी माँ को ले आओ, वो भी वहाँ अकेली गांव में पड़ी है, वो आ जाएगी तो हमको सहारा हो जाएगा। ऐसा सुनकर पति ने गाड़ी जोती और अपने ससुराल पहुँच गया। सास को गाड़ी पर बैठाकर घर ले आया। लड़की ने माँ से कहा, माँ हमने खेत में चने बोए हैं, तू वहाँ बैठे रहना, चने के खेत की रखवाली करती रहना, मैं तेरे लिए रोटी पानी लेकर आया करूँगी। माँ ने बेटी से कहा, बेटी मैं तेरे खेत की रखवाली करने में कोई कसर नहीं रखूंगी, क्या मजाल कि कोई चने का एक छोड़ भी ले ले, मैं चने उखाड़ने वाले का सिर ही फोड़ दूंगी, चल मुझे खेत में रख कर आ जा। सास जितनी शांत सरल गहन गंभीर ममता वाली थी, बहू की माँ उतनी ही करकशा थी। लड़की ने माँ को गाड़ी में बिठाया और दामाद उसे गाड़ी लेकर खेत की झोपड़ी में छोड़ आया। लड़की की माँ ने एक टोकनी में बहुत से पत्थर इकट्ठे कर लिए और झोपड़ी में रख लिए, वो इस नियत से कि यदि कोई चने उखाड़ेगा तो मैं पत्थरों से उसका सिर फोड़ दूंगी। दामाद सास का खेत में छोड़कर आ गया। 2-4 दिन बाद महादेव पार्वती फिर धरती पर भ्रमण करने आए। उसी जगह से गुजरे तो पार्वती जी ने कहा, चलो नाथ और एक बार होले खा लें, फिर घर चलेंगे। जैसे ही वे खेत के समीप पहुँचे, महादेव ने चने के 4 छोर उखाड़े। बुढ़िया ने पत्थर फेंकना शुरू कर दिया। एक पत्थर महादेव के माथे पर और एक पार्वती जी को लगा, दोनों के सिर फूट गए, खून निकल आया। बुढ़िया झोपड़ी में से उठी और महादेव पार्वती जी के पास आई, गाली देने लगी, तेरे बाप का खेत है, चने क्यों खाड़े, कब से ऐसी करके नुकसान कर रहे हो, खबरदार अब यदि एक चने के छोड़ को हाथ लगाया तो अभी तो सिर फोड़ा है। महादेव पार्वती जी ने देखा, ये वो बुढ़िया नहीं जिसने हमको प्रेम से सेक कर चने खिलाए थे, ये बुढ़िया तो और कोई है। महादेव और पार्वती जी का सिर फूटा, उनका गुस्सा होना स्वाभाविक है। महादेव जी ने गुस्से में श्राप दिया, जा तू गधी बन जा। बुढ़िया को महादेव के श्राप लग गए और वो गधी बन गई। शाम को लड़की अपनी माँ की खबर लेने आई और रोटी देने आई तो उसने झोपड़ी के पास एक गधी को खड़े हुए देखा।
उसने आवाज लगाई, माँ ओ माँ, तू कहाँ है? यहाँ आ, मैं तेरे लिए रोटी लाई। माँ हो तो बोले। लड़की ने फिर आवाज लगाई, माँ ओ माँ। गधी ची भौ करने लगे। लड़की के पास आई। लड़की ने उसको पास में पड़ी लकड़ी उठाकर 2-4 चमा दी। अरे गधी, मेरी माँ को आवाज दे रही हूँ, तू क्या मेरी माँ है जो बोल रही है? लड़की ने खूब इधर इधर ढूंढा पर माँ नहीं मिली। माँ तो गधी बन गई थी। आखिर मैं माँ नहीं मिली तो नहीं मिली। लड़की रोने लगी, हे भगवान, मेरी माँ के पाप दोष क्षमा करो, माँ को वापस मनुष्य बना दो। ऐसा कहकर वो जोर जोर से रोने लगी। रोते रोते उसे बहुत देर हो गई। महादेव पार्वती जी फिर लौट कर आए। उन्होंने लड़की से पूछा, बेटा तेरे पर क्या संकट पड़ा, तुम क्यों रो रही हो? लड़की ने कहा, भगवान, मेरी माँ तो मनुष्य थी, वो गधी बन गई है, मेरी माँ को वापस मनुष्य बना दो। महादेव ने कहा, तेरी सास को बहुत दुख दिए और अपनी माँ की खूब सेवा की, इसी का ये फल है। तेरी सास ममता वाली दयालु स्त्री थी, इसके कारण वो सोने की हो गई। तेरी माँ कर्कशा थी, इसलिए वो गधी बन गई। लड़की ने कहा, भगवान, इनके गुनाह माफ करो, इनको वापस मनुष्य बना दो। महादेव ने कहा, मनुष्य तो बना देंगे, पर एक शर्त है, तेरी सास की सेवा अच्छी तरह से करना, दुर्व्यवहार मत करना, तो तेरी माँ मनुष्य बन जाएगी। लड़की ने भगवान से वादा किया कि अब मैं सास को झूले पर ही रखूंगी, उसकी खूब सेवा करूंगी। भगवान, मेरी माँ को गधी से इंसान बना दो। भगवान ने उसको बहुत वचनबद्ध कर लिया और फिर गधी पर हाथ फेरा तो वो मनुष्य बन गई। लड़की ने भगवान के चरण स्पर्श किए, आशीर्वाद लिए और अपनी माँ को लेकर घर आ गई। उसने सास की सेवा तन मन से की और अंत में सास की मुक्ति हो गई। सुनते रहो दिल से। हर कहानी कुछ कहती है, सुन कैसी। किसी नगर में एक साहूकार रहता था। उसके 4 बेटे थे। 3 बड़े बेटे बड़ा काम करते थे, व्यापार में पिता का हाथ बटाते। छोटा बेटा कुछ काम नहीं करता। साहूकार छोटे बेटे से नाराज रहता था। साहूकार की पत्नी छोटे बेटे को बहुत चाहती थी। जब साहूकार छोटे बेटे को बहुत तंग करने लगा तो माँ ने उसे एक लाल दिया कि वो उससे कोई कामकाज आरंभ करे। वो उस लाल से एक चूहा खरीद लाया। उसने चूहे को अनाज के गोदाम में छोड़ दिया। चूहा बड़ा खुश हुआ, उसे खाने को मिल गया। चूहे ने उसे प्रसन्न होकर कहा, जब भी संकट पड़े मुझे बुला लेना। माँ छोटे बेटे के इस काम से बहुत दुखी हुई। माँ ने एक लाल और दिया कि बेटा कुछ काम काज शुरू करेगा। दूसरी बार उसने एक बिल्ली खरीद ली। बिल्ली को छोड़ने पर उसने कहा, जब भी संकट पड़े मुझे बुला लेना। तीसरी बार माँ ने एक लाल और दिया। अब बेटा तोता खरीद लाया। तोते को छोड़ने पर तोते ने वही कहा, जब भी तुम्हें संकट पड़े मुझे बुला लेना। माँ बहुत दुखी थी, फिर भी माँ का दिल तो माँ का दिल ही होता है। माँ के चौथी बार लाल देने पर वो सपेरे से एक बूढ़ा सांप ले आया। माँ बहुत नाराज हुई और सांप को जंगल में छोड़ने के लिए कहा। बेटा सांप को जब जंगल में छोड़ने लगा तो सांप ने कहा, मुझे ऐसे मत छोड़ो, मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मुझसे भागा नहीं जाएगा और जंगली पक्षी मुझे नोच नोच कर खा जाएंगे, इसलिए मुझे आगे ले चलो। वो उस सांप को लेकर आगे गया तो रास्ते में एक बांबी दिखाई दी। सांप बांबी को देखकर बोला, मुझे इस बांबी के पास छोड़ दो, तुम मेरी पूंछ पकड़े रखो। सांप बांबी की गुफा में घुस गया तो वो भी पूंछ पकड़े पकड़े उस गुफा में उतरता गया। गुफा में जाते जाते वे एक अनोखे नगर में पहुंचे। उस नगर में ऊंचे ऊंचे भवन थे, सुंदर बाग बगीचे थे, सरोवर थे। सांप ने एकदम से अपनी केंचुली उतार दी और एक सुंदर मनुष्य का रूप धारण कर लिया। वो सेठ के बेटे को वहाँ के राजा के पास ले गया। बहुत बड़े महल के भीतर सिंहासन पर राजा विराजमान था, जिसके लंबी लंबी मूछें थी। उसने राजा को प्रणाम किया। राजा उसे देख प्रसन्न हुआ। उसने कहा, महाराज, वहाँ तो मैं सपेरे के हाथ चढ़ गया था, मेरा बहुत बुरा हाल हुआ। इस सेठ के बेटे ने मुझे न छुड़ाया होता तो मैं अब तक वहीं सड़ता। इसी ने मुझे सपेरे से खरीदकर मेरी जान बचाई। राजा ने सेठ के बेटे का बड़ा मान सम्मान किया और वो महल में ही रहने लगा। राजा को उस सेठ पुत्र का स्वभाव और सद्गुण भा गए। उसने सेठ पुत्र से अपनी इकलौती राजकुमारी का विवाह करने का मन ही मन संकल्प ले लिया। अपने दरबारियों और मंत्रियों से परामर्श कर राजा ने शुभ मुहूर्त निकाला।
अपनी पुत्री का विवाह सेठ पुत्र से कर दिया। सेठ पुत्र उस राजकुमारी के साथ आराम से महल में रहने लगा। उस राजकुमारी के सिर के बाल सोने के थे, इसलिए उसका नाम सूर्यकेशी था। जब उसे राजमहल में रहते हुए बहुत दिन हो गए तो उसे माँ की याद सताने लगी। वो पत्नी से बोला कि तुम्हें अब अपने घर जाना चाहिए। सूर्यकेशी ने कहा कि पिताजी से पूछ लो, फिर चल पड़ेंगे। सूर्यकेशी ने यह भी बताया कि यदि पिताजी भेजने के लिए मान जाएं और चलती बार तुमसे कुछ मांगने को कहें तो पहले वचन लेकर उनके हाथ की अंगूठी मांग लेना। जब सेठ के पुत्र ने घर जाने की इजाजत चाही तो राजा ने सहर्ष दे दी। जाती बार विदाई के समय राजा ने कहा, बेटा मैंने अपनी ये कीमती पुत्री दी है, तुम सुख से रहो। अब तुम जो मांगना चाहते हो मांगो। सेठ पुत्र ने कहा, पहले वचन दीजिए, जो मैं मांगूंगा वो मिलेगा। राजा ने वचन दे दिया तो उसने राजा की अंगूठी मांग ली। राजा ने उसे अपनी अंगूठी निकाल कर दे दी। धरती पर पहुंचने पर जब सेठ का पुत्र सूर्यकेशी को अपने घर ले जाने लगा तो वो उस घर में जाने के लिए आनाकानी करने लगे। सेठ का पुत्र चिंतित हो गया। सूर्यकेशी ने कहा, चिंता की कोई बात नहीं। उसने अंगूठी सामने रखकर धूप बाती की और प्रार्थना करने लगी, हे देवी, हमें एक ऐसा महल चाहिए जिसमें सारे सुख सुविधाएं हों। उसी समय एक भव्य महल बन गया। सेवक इधर से उधर घूम रहे थे, सारी सुविधाएं मौजूद थीं। वे दोनों उस महल में बड़े आराम से रहने लगे। एक बार की बात है, सूर्यकेशी महल के चौबारे पर खड़ी कंघी से बाल बना रही थी। कंघी करते हुए उसके 2-3 सोने के बाल झड़कर नदी में जा गिरे। उन बालों को एक मछली ने खा लिया। वो मछली दूर मछुआरों ने पकड़ी और राजा को दे दी। जब राजा के रसोइये मछली बनाने लगे तो उस मछली के पेट से सोने के बाल निकले। उन्होंने वे बाल राजा को दिखाए। राजा हैरान रह गया। जिस स्त्री के बाल सोने के हों वो कितनी सुंदर होगी। राजा ने अपने नगर के सभी ज्योतिषी जासूस बुलवाए, सभी को बाल दिखाए और कहा कि जिस स्त्री के बाल सोने के हों वो कितनी सुंदर होगी, वो तो मेरे राजमहल में होनी चाहिए। अंत में 2 बूढ़ी महिलाएं राजा के दरबार में आई। उनमें से एक बोली, मैं तो स्वर्ग में छेद कर देती हूँ। दूसरी ने कहा, मैं अंबर में पैबंद लगा सकती हूँ। राजा ने पहली बुढ़िया को सारा किस्सा समझाया। उसने कहा, महाराज, सोने के बालों वाली केवल एक स्त्री है और वो है पाताल के सर्पराज की पुत्री। वो धरती पर कैसे आ सकती है? आप मुझे कुछ धन और सेवक दें तो मैं पता लगा सकती हूँ। उस बुढ़िया ने मछुआरों से पता लगाया कि मछली कहाँ से आई थी। एक नौका तैयार कर वो उस नदी में ऊपर की ओर जाने लगी। 1-2 दिन के सफर के बाद उसे नदी के किनारे एक सुंदर महल दिखा। नौका को नदी किनारे खड़ी कर वो सेवकों को हिदायत देकर चली गई कि जब तक वो न लौटे वे उसका यही इंतजार करें। बुढ़िया ने महल के आसपास जाकर पता किया कि वहाँ कौन कौन रहते हैं। आसपास के लोगों से उसे पता लग गया कि महल में बहुत सुंदर स्त्री रहती है। उसे विश्वास हो गया कि ये सूर्यकेशी ही होगी। एक दिन जब सेठ पुत्र बाहर चला गया तो बुढ़िया महल में गई। वो भीतर जाते ही सूर्यकेशी से गले मिली और पूछने लगी, अरे मेरी भांजी, तू यहाँ कैसे? सूर्यकेशी हैरान रह गई कि ये मौसी कहाँ से आ गई। उसने कहा, मेरी तो कोई मौसी नहीं है, तुम मेरी मौसी कब बन गई? बुढ़िया ने कहा, तुम तब बहुत छोटी थी जब मैं धरती पर आई थी। तुम वहाँ की बातें सुनाओ, क्या हाल है? मुझे तो आए बहुत दिन हो गए हैं। सूर्यकेशी ने जब पाताल की बातें सुनी तो उसे विश्वास होने लगा कि हो न हो ये बुढ़िया मेरी मौसी ही है जो कभी पहले पाताल से आई हो। शाम को जब सेठ पुत्र लौटा तो सूर्यकेशी ने उसे बताया कि ये मौसी है जो पहले पाताल से आई है। बुढ़िया वहाँ आराम से रहने लगी। बुढ़िया ने उनके साथ रहकर सभी रहस्य पता कर लिए। पाताल से आना, साथ में जादुई अंगूठी के चमत्कार, सोने के बाल, सब कुछ उसने जान लिया। इतना कि सेठ के पुत्र से चूहे, बिल्ली, तोते के वचन भी पता कर लिए। एक दिन जब सेठ का लड़का घर में नहीं था, बुढ़िया सूर्यकेशी को सैर कराने के बहाने बाहर ले गई। कुछ आगे जाने पर उसने अपनी चप्पलें घर में छूटने का बहाना किया और महल में लौट आई। बुढ़िया ने महल में आकर चप्पलें तो पहन ली लेकिन अंगूठी भी निकाल ली। अंगूठी छिपाकर वो सूर्यकेशी को नदी किनारे तक ले गई।
वहाँ नौका खड़ी थी। बुढ़िया ने नौका विहार के बहाने सोनकेसी को नौका में बिठा दिया। नौकरों को चुपके से इशारा कर दिया कि नौका को जल्दी से नीचे ले चलो। जब नौका तेजी से नीचे जाने लगी तो सोनकेसी को शक हुआ। जब सोनकेसी ने बुढ़िया को झाड़ा तो वो उसे धमकाने लगी। अब सोनकेसी के पास चुपचाप बैठे रहने के सिवा कोई चारा नहीं था। उसे विश्वास था कि उसके पति के पास अंगूठी है, वो अंगूठी के सहारे उसे वापस ले जाएगा। बुढ़िया ने सोनकेसी को ले जाकर राजा को सौंप दिया। राजा से उसे मनचाहा धन मिला, किंतु बुढ़िया ने अंगूठी का भेद राजा को भी नहीं दिया। राजा सोनकेसी पर मोहित तो था, पर उससे डर भी रहा था। उसने हौसला कर सोनकेसी से कहा, तुम डरो मत, मैं तुम्हें यही रानी बनाकर रखूंगा, जो कहोगे मैं वही करूंगा। सोनकेसी ने कहा, राजन, ये बुढ़िया मुझे धोखे से यहाँ लाई है, तुम्हें मेरी एक बात माननी होगी। राजा ने कहा, मैं तुम्हारी हर शर्त मानने को तैयार हूँ, तुम कहो तो सही। सोनकेसी ने कहा, तुम 6 महीने तक मुझे न छूना, उसके बाद मैं हर बात मानूंगी। राजा ने उसकी शर्त मान ली। सोनकेसी को पता था उसका पति उसे ढूंढ ही लेगा। जब सेठ का पुत्र महल में लौटा तो सोनकेसी को वहां न पाकर बहुत दुखी हुआ। उसे शक तो हो गया। जब अंगूठी ढूंढी तो वो भी नहीं मिली। अचानक उसे अपने मित्रों की याद आई, जिन्होंने बुरे समय में उसकी मदद करने की बात की थी। उन्हें स्मरण करते ही वे सभी वहां आ गए। उसने मित्रों से कहा, मित्रों, मेरी सोनकेसी को कोई ले गया है, तुम सब उसे ढूंढो या मेरी अंगूठी ढूंढ दो, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। वे तीनों मित्र आपस में सलाह करने लगे। तीनों ने ये निर्णय लिया कि तोता उड़ सकता है, वो दूर तक उड़कर खोज खबर ले, फिर अपना काम होगा। तोते ने उड़कर चारों ओर पता किया। उसने सोनकेसी को ढूंढ लिया और मित्रों को बताया कि सोनकेसी तो फला राजा के महल में है, किंतु अंगूठी उसके हाथ में नहीं है। अब चूहा और बिल्ली उस बुढ़िया को ढूंढने लगे। वे दोनों बुढ़िया के घर पहुंच गए। तोता बाहर बैठा रहा। वे दोनों घर के भीतर जाकर प्रतीक्षा करने लगे। बुढ़िया घर आ गई। उसने अंगूठी उंगली में डालकर रखी थी। जब रात को वो सोने लगी तो उसने अंगूठी मुंह में डाल ली और सो गई। चूहे ने अपनी पूंछ सोई हुई बुढ़िया के नाक में घुसेड़ दी। बुढ़िया को छींक आई और अंगूठी धरती पर गिर गई। बिल्ली ने झट अंगूठी को उठाया और बाहर भागी। चूहा भी बाहर भागा। इन दोनों को देख तोता भी आ गया। तोते ने अंगूठी मुंह में डाली और ऊपर उड़ने लगा। इतने में सवेरा हो गया। दूसरी ओर से तोतों का झुंड टे टे करता आया तो इस तोते से भी रहा न गया। जैसे ही उसने टे के लिए मुंह खोला, अंगूठी नदी में गिर गई। तोता अब पुनः साथियों के इंतजार में बैठ गया। जब चूहा और बिल्ली आए तो तोते ने बताया कि अंगूठी तो नदी में गिर गई। चूहे ने बहुत से चूहे बुलाए और धरती खोद खोद कर नदी का बहाव मोड़ दिया। नदी सूख गई और बिल्ली अंगूठी ढूंढने के लिए मछलियों के पेट काटने लगी। इससे मछलियां इकट्ठी हो गईं और बिल्ली से विनती करने लगी। उन्होंने एक मछली को बिल्ली के हवाले कर दिया, जिसने अंगूठी निगली थी। बिल्ली ने उसका पेट फाड़ अंगूठी निकाल ली और तोते को दे दी। तोता पुनः आकाश में उड़ा। वे दोनों पैदल चले। तीनों सेठ के बेटे के पास आए और अंगूठी दे दी। सेठ के पुत्र ने अंगूठी को धूप बाती दी और कहा, सोनकेसी यहाँ आ जाए। उसी समय सोनकेसी वहाँ आ पहुंची। दोनों ने अब अपने तीनों मित्रों की खूब सेवा की, उन्हें धन्यवाद देकर विदा किया और सुखपूर्वक रहने लगे। सुनते रहो दिल से। हर कहानी कुछ कहती है। भक्त की परीक्षा। एक समय की बात है, किसी गांव में किसान रहता था। वो सुबह से शाम तक खेतों में जी तोड़ मेहनत करता था, फिर भी उसकी आर्थिक हालत बहुत खराब थी। एक दिन वो अपने खेतों में हल चला रहा था कि तभी वहाँ एक साधु महाराज आ पहुँचे और किसान से बोले, बेटा, भगवान तुम्हारा भला करेगा, मुझे कुछ भिक्षा दे दो। किसान ने कहा, साधु महाराज, मैं तो खुद एक गरीब इंसान हूँ। रात दिन अपने खेतों में जी तोड़ मेहनत करता हूँ, फिर भी घर की आर्थिक हालत बद से बदतर है। मैं अपनी गरीबी से परेशान हूँ। आप मुझे कोई ऐसा उपाय बताएं कि मेरे खेतों में मनो भीगा धान हो। ये सुन साधु महाराज ने कहा, बेटा, तू मुरलीधर का नाम जपा कर, इससे तेरे सभी दुख दूर हो जाएंगे। वो तो सभी का पालनहार है। किसान बोला, क्या मुरलीधर का नाम जपने से मेरे खेतों में मनो भीगा धान होगा?
साधु महाराज ने कहा, बेटा अगर तुम सच्चे मन से मुरलीधर का नाम लोगे तो तुम्हारे खेत में मनोभीगा धान जरूर होगा। ये कहकर साधु महाराज कुछ दूर एक बरगद के पेड़ की छांव में जाकर आराम करने लगे। किसान बड़ा भोला भाला था। वो साधु के कहे अनुसार उसी समय से मुरलीधर का नाम जपने लगा। खेत में हल चलाता और मुरलीधर का नाम भी जपता रहता। मुरलीधर का जाप करते करते दोपहर हो गई। किसान की घरवाली खाना लेकर आ गई। उसने किसान से खाना खाने को कहा। किसान बोला, भाग्यवान खाना कैसे खाऊं? मैं मुरलीधर का जाप कर रहा हूँ, वो टूट जाएगा। पति की बात सुनकर वो बोली, भला इसमें इतना घबराने की क्या बात है? तुम खाना खाओ, तब तक तुम्हारी तरफ से जाप मैं करती हूँ। घरवाली की बात किसान को ठीक लगी। वो उसकी बात मानकर रोटी खाने लगा। उधर उसकी घरवाली मुरलीधर का नाम जपने बैठ गई। कुछ देर नाम जपते जपते उसका ध्यान घर की तरफ चला गया। उसे ऊखल में रखे धान की याद आ गई। वो धान ऊखल में कूटते कूटते छोड़ आई थी। धान को कहीं कुत्ते न खा जाए, इस फिक्र में उसे याद ही नहीं रहा कि मुरलीधर का नाम वो जप रही है। वो गलती से मुरलीधर की जगह ओखलीधर का नाम जपने लगी, क्योंकि वो ऊखल के बारे में ही सोचने लगी थी। जब किसान खाना खा चुका तो उसने घरवाली को ओखलीधर का नाम जपते सुना। तब वो भी उसी की तरह ओखलीधर ओखलीधर जपने लगा। विष्णु भगवान के कानों में जब किसान की आवाज पहुंची तो वो चौंक पड़े। अपने इस अनोखे नाम को सुनकर वो बड़े ही प्रसन्न हुए। लक्ष्मी जी से बोले, ये मेरा सबसे सच्चा भक्त है। इसने मुझे ओखलीधर नाम से याद किया है। आज तक किसी ने मुझे इस नाम से नहीं पुकारा। कृष्ण अवतार में माता यशोदा ने मुझे ओखल से बांधा था। इस किसान को छोड़ ये घटना किसी को भी याद नहीं रही। मेरा ये नामकरण मेरे इस प्रिय भक्त ने किया है। विष्णु भगवान की बात सुनकर लक्ष्मी जी बोली, चलिए आपके प्रिय भक्त की परीक्षा ली जाए। भगवान विष्णु ने कहा, ये मेरा सच्चा भक्त है, इसकी परीक्षा लेना बेकार है। किंतु माता लक्ष्मी जी कब मानने वाली थी। उन्होंने भगवान के सामने जिद ठान हार कर विष्णु जी को उनके साथ भक्त की परीक्षा लेने आना ही पड़ा। किसान के खेत से कुछ ही दूर एक टूटी फूटी झोपड़ी थी। वे वहां रुक गए और माता लक्ष्मी जी से कहा, आप जाइए और परीक्षा ले लीजिए, तब तक मैं यहीं पर ठहरता हूँ। मामूली स्त्री के रूप में लक्ष्मी जी किसान के हल के सामने जाकर खड़ी हो गई। अपने खेत जोतने में किसान इतना मस्त था कि वो एक स्त्री को अपने रास्ते में रुकावट डालते देखकर उसके मुंह से अचानक ही निकल पड़ा, अरे माँ लक्ष्मी, एक तरफ हो जाओ, मुझे अपना काम तो करने दो। मन ही मन लक्ष्मी जी किसान का लोहा मान गई और सोचने लगी कि इसने तो मुझे छिपे रूप में ही पहचान लिया। फिर उन्होंने उसकी आगे परीक्षा लेने के लिए किसान से पूछा, अच्छा ठीक है, बताओ मेरे पति कहाँ हैं? ये सुनकर किसान चकरा गया। अपने काम में रुकावट आने से वो अंदर ही अंदर चिढ़ गया था। उसने स्त्री से पीछा छुड़ाने की गरज से खिन्न होकर उस टूटी फूटी झोंपड़ी की ओर इशारा कर दिया। अब तो रही सही शंका भी लक्ष्मी जी की दूर हो गई। वे वहां से दौड़ती हुई विष्णु भगवान के पास पहुंची और बोले, स्वामी आपने ठीक कहा था, वो तो सचमुच आपका पक्का भक्त है। लक्ष्मी जी से ये सब सुन विष्णु जी हंसने लगे और बोले, मैं तो आपको पहले ही समझा रहा था, मगर आपने मेरी एक न सुनी। अब आपने अपने कानों और आँखों से सब देख सुन लिया। अब तो मेरे भक्त पर आपको यकीन हो गया ना? लक्ष्मी जी बोले, हाँ भगवान, अब तो कुछ न कुछ इस भक्त को देना ही चाहिए। एक साधारण आदमी का भेष बनाकर भगवान विष्णु लक्ष्मी जी के साथ उस ओर चल दिए जिस ओर किसान खेत में काम कर रहा था। जब किसान ने दोनों को अपनी तरफ आते देखा तो वो मन ही मन खिन्न हो गया और सोचने लगा, पहले तो स्त्री अकेले ही आई थी, किंतु उसके काम में बाधा डालने के लिए अब दोनों आ गए। ये दोनों मेरा सारा समय नष्ट कर देंगे। तब तक वे दोनों उसके पास आ पहुंचे और बोले, हे भक्त, हम तुमसे बड़े ही प्रसन्न हैं, तुम्हें जो कुछ मांगना हो मांग लो। किसान पहले से ही चिढ़ा हुआ था। उसने अपनी खींच छुपाते हुए कहा, अच्छा तो मैं आपसे जो मांग लो वो आप देंगे?
चलो ठीक है, मुझे तो मनोभेगा धान चाहिए, क्या ये आपके बस में है? विष्णु भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा, ऐसा ही हो। किसान फिर बोला, रुको, मैं कैसे भरोसा कर लूं कि आपकी बात सच होगी? इतना धान अगर नहीं हुआ तो मैं आपको हल्की मूठ से बांध दूंगा। उसके भोलेपन से भगवान बड़े खुश हुए और बोले, जिस पर तुम्हें भरोसा हो उसे तुम तुरंत यहाँ बुला लो। किसान को भगवान की बात जच गई। वो उन्हीं साधु महात्मा के पास दौड़ा दौड़ा गया और उन्हें अपने साथ ले आया। साधु ने जब विष्णु भगवान और लक्ष्मी जी को देखा तो वो धन्य हो गया। दंडवत प्रणाम कर हाथ जोड़ बोला, हे भगवान, इतनी तपस्या मैंने की मगर आपने कभी मुझे दर्शन नहीं दिए और इस गंवार की खातिर आप दौड़े दौड़े यहाँ चले आए। साधु की बात सुनकर भगवान मुस्कुराए और बोले, हे साधु, दरअसल बात यह है कि मेरे इस भक्त का मन बालक की तरह स्वच्छ और निर्मल है। इसने मुझे सच्चे हृदय से प्रेम पूर्वक जब पुकारा तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाया और इसे दर्शन देने चला आया। इतना कहकर विष्णु भगवान लक्ष्मी जी सहित अंतर्ध्यान हो गए। सुनते रहो दिल से। हर कहानी कुछ कहती है, जन्म जन्म का नाता। किसी गांव में एक ब्राह्मण दंपति रहते थे। उनके 2 बच्चे थे, एक थी लड़की और दूसरा था लड़का। वे सुखपूर्वक अपने दिन बिता रहे थे, मगर न जाने किस्मत को क्या मंजूर था कि ब्राह्मणी बीमार पड़ गई और उसी बीमारी के कारण वो अपने छोटे छोटे बच्चों को छोड़ इस संसार से चल बसी। बेचारी अपनी बेटी का ब्याह तक नहीं कर पाई। कुछ समय के बाद बेटी जब सियानी हुई तो पिता ने सोचा बेटी की शादी का समय आ गया है, मगर बेटी अपने पिता से बोली, पिताजी, मेरी शादी के बाद मेरे भाई की देखभाल कौन करेगा, इसलिए आप दूसरी शादी कर लें। पर उसने अपनी बेटी की एक न सुनी। बेटी ने फिर एक दिन कहा, पिताजी, मेरी माँ तो है नहीं, दूल्हे को पढ़ छेगा कौन, आप तो बस हमारे लिए एक नई माँ ला दें। ब्राह्मण ने कहा, नहीं, तुम्हारी ये बात मैं नहीं मानूंगा। बेटी ने पिता की एक न सुनी और जिद पर अड़ गई। बेटी की जिद देख ब्राह्मण सोच में पड़ गया। हार कर उसे बेटी के हट के आगे झुकना पड़ा। उसने एक विधवा से शादी कर ली। उस विधवा की पहले पति से एक बेटी थी, वो उसे भी अपने साथ ले आई। ब्राह्मण की बेटी नई माँ और उसकी बेटी का खूब ख्याल रखती। काम काज भी वो पहले की तरह करती रही। नई माँ को वो अपनी सगी माँ की तरह प्यार करती थी। उसने कभी उसे उठकर पानी तक नहीं पीने दिया। इस तरह नई माँ और उसकी लड़की बड़ी ही आलसी हो गई। उन्हें घर के काम काज की फिक्र तो थी नहीं, खूब आराम से रहती और ब्राह्मण की बेटी पर खूब रौब जमाया करती। ब्राह्मण की बेचारी बेटी अपनी सौतेली माँ और उसकी लड़की की झिड़कियों से हमेशा दुखी रहती। उसने अपने पिता को सारी बातें बताई, मगर पिता ने उसकी बात सुनी अनसुनी कर दी। उल्टे उसे ही बुरा भला कहने लगा। पिता से उसने ऐसी उम्मीद नहीं की थी। उसकी आंखों में आंसू आ गए और अपने छोटे भाई को सीने से लगाकर खूब रोई। ब्राह्मण पर नई औरत का जादू चढ़ चुका था। उसके कहने में आकर वो अपने बच्चों की तरफ जरा भी ध्यान नहीं देता था। अपने पिता के इस तरह से बदल जाने के कारण उसके दुख का अंत नहीं था। सौतेली माँ उन दोनों भाई बहन पर बहुत अत्याचार करती। वो रोज उनके पिता के कान भरने लगे, रोज झूठी झूठी शिकायतें करती रहती। ब्राह्मण का मन दिनों दिन अपने बच्चों से उचटता ही गया। घर में रात दिन कलह होने लगा। एक दिन ब्राह्मण बाहर से लौटा तो आते ही उसने हाथ मुंह धोने के लिए पानी मांगा। उसकी औरत ने कह दिया कि तुम्हारी बेटी आज पानी भरने नहीं गई। बेटी ने पिता को समझाया कि आज भाई की तबीयत ठीक न होने के कारण वो पानी लेने नहीं जा सके, लेकिन तभी सौतेली माँ ने दूसरी शिकायत कर डाली, घर में किसी की भी तबीयत ठीक नहीं है, ये मेरी बेटी से बहस करती है और उसे मारती पीटती है। रोज की इन शिकायतों से ब्राह्मण तंग आ गया था। उसने गुस्से के मारे अपने बेटे और बेटी को उठाकर कुएं में फेंक दिया। लड़की तो बड़ी थी, इस कारण वो कुएं से किसी तरह निकल गई, पर उसका भाई बेचारा बहुत छोटा था, वो पानी में डूबकर मर गया। बहन को भाई के मरने का बड़ा सदमा लगा। वो सारा काम काज निपटाकर कुएं के मुंडेर पर ही बैठी रहती और आंसू बहाती रहती। उधर मरने के बाद उसका भाई मेढक बन गया, उसी कुएं में रहने लगा। जब उसकी अपनी बहन कुएं पर पानी भरने आती तो वो जल्दी से पानी भरकर गगरी को ऊपर चढ़ा देता, लेकिन उसकी सौतीली बहन जब भी पानी भरने आती
तो वो उसकी गगरी फोड़ देता। उस लड़की ने अपनी माँ से कई बार ये शिकायत की थी। एक दिन सौतेली माँ को एक तरकीब सूझी। वो ठीक ब्राह्मण के आने के समय रोने पीटने लगे। ब्राह्मण जब बाहर से आया तो उसने उसके इस तरह रोने पीटने का कारण पूछा। उसने रोते हुए बताया कि कुएं में एक मेंढक है, वो रोज हम माँ बेटी को तंग करता है। जब भी मैं या मेरी लड़की पानी भरने जाती हैं तो वो हमारी गगरी ही फोड़ देता है। आज तुम उसे गोली से उड़ा दो। ब्राह्मण पत्नी की बातों में आकर बंदूक ले आया और मेंढक को गोली मार दी। मेंढक ने मरने के बाद दोबारा तोते की योनि में जन्म लिया। अब भी वो अपनी सौतेली माँ और सौतेली बहन को पहले की तरह ही तंग करता। बाग में झूला झूलने जब सब लड़कियां तो आती तो वो अपनी बहन के पास आकर उसे बड़े प्यार से खूब झुलाता, मगर सौतेली बहन जब झूला झूलने लगती तो वो झूले को काट देता। इस पर सौतेली माँ फिर नाराज होकर बैठ गई। ब्राह्मण बाहर से आया तो पत्नी को मुंह फुलाए बैठा देख उसने पूछा, अब क्या हो गया? उसने पति से तोते की शिकायत की। ब्राह्मण ये सुन आग बबूला हो उठा। उसने तोते को भी गोली से उड़ा दिया। तोते ने तब एक राजा के घर में जन्म लिया। उस राजा को काफी साल के बाद संतान प्राप्त हुई थी। बच्चा पैदा होते ही रोने लगा। राजा और रानी ने उसे चुप कराने की हर संभव कोशिश की, मगर वो बालक चुप नहीं हुआ। उधर ब्राह्मण की बेटी की दिनों दिन बुरी हालत होती जा रही थी। सौतेली माँ और बहन अब तो उसे मारने पीटने भी लगी थी। एक दिन अचानक ब्राह्मण की बेटी छाछ लेने के लिए महल में आई। उससे राजकुमार का रोना नहीं देखा गया। उसने उसे गोद में उठा लिया। उसे उठाते ही उसे अपने भाई की याद आ गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। राजकुमार उसकी गोद में जाते ही चुप हो गया। राजकुमार के चुप होते ही राजा और रानी की जान में जान आई। लेकिन ब्राह्मण की बेटी ने जैसे ही राजकुमार को पालने में लिटाया, वो फिर रोने लगा। तब रानी ने उससे कुछ देर रुकने को कहा। राजकुमार को गोदी में लेकर ब्राह्मण की बेटी गीत गाने लगी। गाते गाते ही उसने अपने जीवन की पूरी कहानी सुना दी और अंत में बोली, भैया मेरे, तुमसे तो मेरा जन्म जन्म का नाता। राजा रानी को पूरी बात समझ में आ गई। रानी ने कहा, आज से तुम मेरी बेटी हो। अब तुम महल से बाहर नहीं जाओगे, अपने भाई के साथ ही रहोगे। इस तरह बहन का अपने भाई से जन्म जन्म का नाता सच साबित हुआ। भाई को बहन मिली और बहन को आखिर अपना भाई मिल ही गया था। सुनते रहो दिल से। हर कहानी कुछ कहती है। एक बड़ा ही अद्भुत प्रसंग है। लंकाधीश रावण की मांग। कहती कि रावण केवल शिव भक्त, विद्वान एवं वीर ही नहीं, अति मानवतावादी भी था। उसे भविष्य का पता था। वो जानता था कि श्री राम से जीत पाना उसके लिए असंभव है। जब श्री राम ने खर दूषण का सहज ही वध कर दिया, तब तुलसीकृत मानस में भी रावण के मन भाव लिखे हैं। खर दूषण वो संबलवंता, तिन्हीं को मरही बिनु भगवंता। रावण के पास जामवंत जी को आचार्य तत्व का निमंत्रण देने के लिए लंका भेजा गया। जामवंत जी दीर्घ आकार थे। वे आकार में कुंभकर्ण से तनिक ही छोटे थे। लंका में प्रहारी भी हाथ जोड़कर मार्ग दिखा रहे थे। इस प्रकार जामवंत को किसी से कुछ पूछना नहीं पड़ा। स्वयं रावण को उन्हें राज दरबार पर अभिवादन का उपक्रम करते देखा। जामवंत ने मुस्कुराते हुए कहा कि मैं अभिनंदन का पात्र नहीं हूँ, मैं वनवासी राम का दूत बनकर आया हूँ। उन्होंने तुम्हें सादर प्रणाम कहा है। रावण ने सविनय कहा, आप हमारे पितामह के भाई हैं, इस नाते आप हमारे पूज्य हैं। कृपया आसन ग्रहण करें। यदि आप मेरा निवेदन स्वीकार कर लेंगे, तभी संभवतः मैं भी आपका संदेश सावधानी से सुन सकूंगा। जामवंत ने कोई आपत्ति नहीं की। उन्होंने आसन ग्रहण किया। रावण ने भी अपना स्थान ग्रहण किया। तदुपरांत जामवंत ने पुनः सुनाया कि वनवासी राम ने सागर सेतु निर्माण उपरांत अब यथाशीघ्र महेश्वर लिंग विग्रह की स्थापना करना चाहते हैं। इस अनुष्ठान को संपन्न कराने के लिए उन्होंने ब्राह्मण, वेदज्ञ और शैव रावण को आचार्य पद पर वरण करने की इच्छा प्रकट की है। मैं उनकी ओर से आपको आमंत्रित करने आया हूँ। प्रणाम। प्रतिक्रिया अभिव्यक्ति उपरांत रावण ने मुस्कुराहट भरे स्वर में पूछ ही लिया, क्या राम द्वारा महेश्वरलिंग विग्रह स्थापना लंका विजय की कामना से किया जा रहा है? बिल्कुल ठीक।
श्री राम की महेश्वर के चरणों में पूर्ण भक्ति है। जीवन में प्रथम बार किसी ने रावण को ब्राह्मण माना है और आचार्य बनने योग्य जाना है। क्या रावण इतना अधिक मूर्ख कहलाना चाहेगा कि वो भारतवर्ष के प्रथम प्रशंसित महर्षि पुलस्त्य के सगे भाई महर्षि वशिष्ठ के यजमान का आमंत्रण और अपने आराध्य की स्थापना हेतु आचार्य पद अस्वीकार कर दे? रावण ने अपने आप को संभाल कर कहा, आप पधारे, यजमान उचित अधिकारी है, उसे अपने दूत को संरक्षण देना आता है। राम से कहिएगा कि मैंने उसका आचार्य तत्व स्वीकार किया है। जामवंत को विदा करने के तत्काल उपरांत लंकेश ने सेवकों को आवश्यक सामग्री संग्रह करने हेतु आदेश दिया और स्वयं अशोक वाटिका पहुँचे। जो आवश्यक उपकरण यजमान उपलब्ध न करा सके, जुटाना आचार्य का परम कर्तव्य होता है। रावण जानता है कि वनवासी राम के पास क्या है और क्या होना चाहिए। अशोक उद्यान पहुंचते ही रावण ने सीता से कहा कि राम लंका विजय की कामना से समुद्र तट पर महेश्वर लिंग विग्रह की स्थापना करने जा रहे हैं और रावण को आचार्य वर्ण किया है। यजमान का अनुष्ठान पूर्ण हो या ये दायित्व आचार्य का भी होता है। तुम्हें विदित है कि अर्धांगिनी के बिना गृहस्थ के सभी अनुष्ठान अपूर्ण रहते हैं। विमान आ रहा है, उस पर बैठ जाना। ध्यान रहे कि आप वहाँ भी रावण के अधीन ही रहोगे। अनुष्ठान समापन उपरांत यहाँ आने के लिए विमान पर पुनः बैठ जाना। स्वामी का आचार्य अर्थात स्वयं का आचार्य, यह जान जानकी जी ने दोनों हाथ जोड़कर मस्तक झुका दिया। स्वस्थ कंठ से सौभाग्यवती भव कहते रावण ने दोनों हाथ उठाकर भरपूर आशीर्वाद दिया। सीता और अन्य आवश्यक उपकरण सहित रावण आकाश मार्ग से समुद्र तट पर उतरे। आदेश मिलने पर आना कहकर सीता को उन्होंने विमान में ही छोड़ा और स्वयं राम के सम्मुख पहुँचे। जामवंत से संदेश पाकर भाई, मित्र और सेना सहित श्री राम स्वागत सत्कार हेतु पहले से ही तत्पर थे। सम्मुख होते ही वनवासी राम आचार्य दशग्रीव को हाथ जोड़कर प्रणाम किया। दीर्घ आयु भव, लंका विजयी भव। दशग्रीव के आशीर्वचन के शब्द ने सबको चौंका दिया। सुग्रीव ही नहीं, विभीषण की भी उन्होंने उपेक्षा कर दी, जैसे वे वहाँ हो ही नहीं। भूमि शोधन के उपरांत रावण आचार्य ने कहा, यजमान अर्धांगिनी कहाँ है? उन्हें यथास्थान आसन दे। श्री राम ने मस्तक झुकाते हुए हाथ जोड़कर अत्यंत विनम्र स्वर से प्रार्थना की कि यदि यजमान असमर्थ हो तो योगाचार्य सर्वोत्कृष्ट विकल्प के अभाव में भी अन्य समक्ष विकल्प से भी तो अनुष्ठान संपादन कर सकते हैं। अवश्य अवश्य, किंतु अन्य विकल्प के अभाव में ऐसा संभव है, प्रमुख विकल्प के अभाव में नहीं। यदि तुम अविवाहित, विधुर अथवा परित्यक्त होते तो संभव था। इन सब के अतिरिक्त तुम सन्यासी भी नहीं हो और न पत्नीहीन वनप्रस्थ का भी तुमने व्रत नहीं लिया है। इन परिस्थितियों में पत्नी रहित अनुष्ठान तुम कैसे कर सकते हो? कोई उपाय आचार्य? आचार्य आवश्यक साधन, उपकरण, अनुष्ठान उपरांत वापस ले जाते हैं। स्वीकार हो तो किसी को भेज दो। सागर सन्निकट पुष्पक विमान में यजमान पत्नी विराजमान है। श्री राम ने हाथ जोड़कर मस्तक झुकाते हुए मौन भाव से इस सर्वश्रेष्ठ युक्ति को स्वीकार किया। श्री राम आदेश के परिपालन में विभीषण मंत्रियों सहित पुष्पक विमान तक गए और सीता सहित लौटे। अर्ध यजमान के पार्श्व में बैठे अर्ध यजमान आचार्य के इस आदेश का वैदेही ने पालन किया। गणपति पूजन, कलश स्थापना और नवग्रह पूजन उपरांत आचार्य ने पूछा, लिंग विग्रह? यजमान ने निवेदन किया कि उसे लेने गत रात्रि के प्रथम प्रहर से पवन पुत्र कैलाश गए हैं, अभी तक लौटे नहीं हैं, आते ही होंगे। आचार्य ने आदेश दे दिया, विलंब नहीं किया जा सकता, उत्तम मुहूर्त उपस्थित है, इसलिए अविलंब यजमान पत्नी बालू का लिंग विग्रह स्वयं बना ले। जनक नंदिनी ने स्वयं के कर कमलों से समुद्र तट के अर्ध रेणुकाओं से आचार्य के निर्देश अनुसार यथेष्ट लिंग विग्रह निर्मित किया। यजमान द्वारा रेणुकाओं का आधार पीठ बनाया गया। श्री सीताराम ने वही महेश्वर लिंग विग्रह स्थापित किया। आचार्य ने परिपूर्ण विधि विधान के साथ अनुष्ठान संपन्न कराया। अब आती है बारी आचार्य की दक्षिणा की। श्री राम ने पूछा, आपकी दक्षिणा
पुनः एक बार सभी को चौंकाया आचार्य के शब्दों ने। घबराओ नहीं यजमान, स्वर्णपुरी के स्वामी की दक्षिणा संपत्ति नहीं हो सकती। आचार्य जानते हैं कि उनका यजमान वर्तमान में वनवासी है, लेकिन फिर भी राम अपने आचार्य की जो भी मांग हो उसे पूर्ण करने की प्रतिज्ञा करता है। आचार्य जब मृत्यु शय्या ग्रहण करे तब यजमान सम्मुख उपस्थित रहें। आचार्य ने अपनी दक्षिणा मांगी। ऐसा ही होगा आचार्य, यजमान ने वचन दिया और समय आने पर निभाया भी। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। ये दृश्य वार्ता देख सुनकर उपस्थित समस्त जन समुदाय के नयन अभिराम प्रेम श्रजल से भर गए। सभी ने एक साथ एक स्वर से सच्ची श्रद्धा के साथ इस अद्भुत आचार्य को प्रणाम किया। रावण जैसे भविष्य दृष्टा ने जो दक्षिणा मांगी, उससे बड़ी दक्षिणा क्या हो सकती थी, जो रावण यज्ञ कार्य पूरा करने हेतु राम की बंदी पत्नी को शत्रु के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है, वो राम से लौट जाने की दक्षिणा कैसे मांग सकता है। रामेश्वर देवस्थान में लिखा हुआ है कि इस ज्योतिर्लिंग की स्थापना श्री राम ने रावण द्वारा करवाई थी। सुनते रहो दिल से। हर कहानी कुछ कहती है, मौत आखिर टली। मालवा के राजा विक्रम रोज आधी रात में भेष बदलकर अपनी प्रजा का दुख सुख जानने के लिए निकल जाया करते थे। वे अपनी प्रजा को हमेशा सुखी देखना चाहते थे। एक रात वे घूमते घूमते गरीबों की बस्ती में जा पहुंचे। अचानक उन्हें किसी स्त्री के रोने की आवाज सुनाई दी। उन्होंने सोचा कि जरूर कोई बहुत दुखी है जो इस अंधियारी रात में रो रही है। वे झट उसी तरफ मुड़ गए। थोड़ा आगे बढ़ने पर उन्हें एक झोंपड़ी दिखाई दी। पास जाने पर उन्होंने देखा कि एक झोंपड़ी में दो बूढ़ी औरतें माथे पर हाथ रखे रो रही हैं। राजा ने भीतर जाकर उनसे पूछा, माताजी, तुम्हें ऐसा कौन सा दुख है कि इस तरह आधी रात में रो रही हो? एक बूढ़ी औरत ने सिर उठाकर कहा, बेटा, हमें कोई दुख नहीं। यहाँ तो विक्रम सरीखा राजा का राज है। इस राज में भला कौन दुखी हो सकता है? राजा बूढ़ी औरत की बात सुन अचरज में पड़ गए। उन्होंने पूछा, तो फिर तुम दोनों रो क्यों रही हो? इस पर औरत बोली, बेटा, हम रोए नहीं तो और क्या करें? हमारा ऐसा प्रजापालक राजा विक्रम आज मर जाएगा, तब तो हम अनाथ हो जाएंगे। इतना कहने के बाद दोनों फिर रोने लगे। राजा गरीब से गरीब प्रजा का अपने प्रति ऐसा प्रेम देखकर गदगद हो उठे। उन्होंने उन औरतों से पूछा, क्या कोई ऐसा उपाय नहीं है जिससे राजा की मौत टल जाए? औरत बोली, बेटा, विधाना माता ने जो माथे पर लिख दिया है वो भला कभी मिटता है? मगर देखो, राजा अगर इन 4 बातों पर अमल करे तो शायद बच जाए। भेष बदले हुए राजा विक्रम ने पूछा, वे 4 बातें कौन सी हैं माताजी? बूढ़ी औरत बोले, सुन बेटा, 4 बातें ये हैं, नमकीन भोजन नहीं, रात में सोना नहीं, नाते रिश्ते दूर, बैरी का आदर सत्कार। राजा को इन्हीं बातों पर अमल करते हुए रहना है। समझ गया ना बेटा? राजा ने कहा, हाँ माताजी, मैं अच्छी तरह समझ गया। इतना कहने के बाद उन्होंने दोनों बूढ़ी औरतों को धीरज बंधाया और राजमहल लौट गए। राजा ने महल में प्रवेश करते ही 36 तरह के पकवान बनवाए और 32 तरह की साग भाजी भी तैयार करवाई, मगर किसी में भी नमक नहीं डलवाया। पूरे महल को जल्दी जल्दी अच्छी तरह सजाया गया। पूरा महल प्रकाश से जगमगाने लगा। राजा ने अपने सभी नाते रिश्तेदारों को दूर भेज दिया और नगर के द्वार को खुला ही छोड़ दिया। आधी रात जब बीत गई तब ठीक उसी समय विधना माता धम धम करती आ गई। राजा उनका स्वागत करने के लिए तैयार थे। उन्होंने बड़े आदर से विधना माता का स्वागत किया और उनके पैर छूकर प्रणाम किया। उनको आसन पर बिठाकर हीरे मोती जड़ा शॉल उड़ा दिया। ऐसा स्वागत देकर विधना माता चकित रह गईं। उन्होंने कहा, राजा विक्रम, मैं तो तुझे लेने आई हूँ। राजा विक्रम हाथ जोड़कर बोला, मैं हाजिर हूँ माताजी, आपके साथ चलूंगा ही, मगर एक मेरी विनती है, आप पहले भोजन कर लें, फिर हम चलेंगे। विधना माता भोजन करने के लिए राजी हो गईं। राजा ने उनके लिए 36 तरह के पकवान और 32 तरह की साग भाजी तैयार करवाई थी। वो सब उनके सामने परोस दिया। विधना माता ने सारी चीजें चखी। नमक बिना वे फीकी लगी। विधना माता सारी बातें समझ गईं। वे मुस्कुराते हुए बोले, जरा नमक तो ले आ। राजा ने नमक भी उनके सामने रख दिया।
माता ने बड़े प्रेम से भोजन किया। खाने पीने के बाद विदना माता बोली, राजा, तूने तो अपनी खातिरदारी में कोई कमी नहीं छोड़ी और मेरा दिल जीत लिया। मैंने तेरी जान बख्श दी। भोजन में नमक का जो स्थान होता है वही स्थान इस राज्य में तेरा है। तेरे बिना ये राज्य बिना नमक के भोजन की तरह हो जाएगा। अब तू बेखटके राज कर और अपनी प्रजा को सुख दे। इतना कहकर विदना माता छम छम करती वापस चली गई, मगर जाते जाते राजकुमार को साथ लेती गई। स्वर्ग में चित्रगुप्त ने जब उस राजकुमार को देखा तो बोला, ये तो विक्रम का बेटा है, लाना तो राजा को था। इस राजकुमार का समय तो अभी नहीं आया, इसको पृथ्वी पर वापस भेज दें। उसी समय पृथ्वी पर राजकुमार जी उठा। उसने सबको स्वर्ग का हाल बता दिया। राजा का काल टल गया था। ये जानकर प्रजा बहुत आनंदित हुई और राजा की जय जयकार करने लगी। दोनों बूढ़ी औरतें भी राजा की मौत टल जाने पर राजा को बधाई देने के लिए महल पहुंच गई। राजा को देखते ही वे पहचान गई। बूढ़ी औरत दूसरी बूढ़ी के कान में फुसफुसाई, अरे उस राज जो हमारी झोपड़ी में आया था वो तो हमारा राजा ही था। राजा विक्रम भी उन दोनों को पहचान गए थे। उन्होंने हंसते हुए दोनों को ढेर सारा इनाम देकर उन्हें विदा किया। सुनते रहो दिल से। हर कहानी कुछ कहती है। कृष्ण भगवान का एक बहुत बड़ा भक्त हुआ, लेकिन वो बेहद गरीब था। एक दिन उसने अपने शहर के सबसे बड़े गोविंद गोधाम की महिमा सुनी और उसका वहां जाने को मन उत्सुक हो गया। कुछ दिन बाद जन्माष्टमी आने वाली थी। उसने सोचा, मैं प्रभु के साथ जन्माष्टमी गोविंद गोधाम में मनाऊंगा। गोविंद गोधाम उसके घर से बहुत दूर था। जन्माष्टमी वाले दिन वो सुबह ही घर से चल पड़ा। उसके मन में कृष्ण भगवान को देखने का उत्साह और मन में भगवान के भजन गाता जा रहा था। रास्ते में जगह जगह लंगर और पानी की सेवा हो रही थी। वो ये देखकर बहुत आनंदित हुआ कि वाह प्रभु, आपकी लीला। मैंने तो सिर्फ सुना ही था कि आप गरीबों पर बड़ी दया करते हो। आज अपनी आंखों से देख भी लिया। सब गरीब और भिखारी और आम लोग एक ही जगह से लंगर प्रसाद पाकर कितने खुश हैं। भक्त ऑटो में बैठा ही देख रहा था। उसने सबके देने पर भी कुछ नहीं लिया और सोचा पहले प्रभु के दर्शन करूंगा फिर कुछ खाऊंगा, क्योंकि आज तो वहां गरीबों के लिए बहुत प्रसाद का इंतजाम किया गया होगा। रास्ते में उसने भगवान के लिए थोड़े से अमरूद का प्रसाद लिया और बड़े आनंद में भगवान के दर्शन के लिए चल पड़ा। भक्त इतनी कड़ी धूप में भगवान के घर पहुंच गया और मंदिर की इतनी प्यारी सजावट देखकर भाव विभोर हो गया। भक्त ने फिर मंदिर के अंदर जाने का किसी से रास्ता पूछा। किसी ने उसे रास्ता बता दिया और कहा, ये जो लाइन लगी हुई है आप भी उस लाइन में लग जाओ। वो भक्त भी लाइन में लग गया। वहाँ बहुत ही भीड़ थी, पर एक और लाइन उसके साथ ही थी, पर वो एकदम खाली थी। भक्त को बड़ी हैरानी हुई कि यहाँ इतनी भीड़ और यहाँ तो बारी ही नहीं आ रही और वो लाइन से लोग जल्दी जल्दी दर्शन करने जा रहे हैं। उस भक्त से रहा ना गया। उसने अपने साथ वाले भक्त से पूछा कि भैया, यहाँ इतनी भीड़ और वो लाइन इतनी खाली क्यों है और वहाँ सब जल्दी जल्दी दर्शन के लिए कैसे जा रहे हैं? वो तो हमारे से काफी बाद में आए हैं। उस दूसरे भक्त ने कहा कि भाई ये वीआईपी लाइन है जिसमें शहर के अमीर लोग हैं। भक्त की ये बात सुनते ही आंखें खुली की खुली रह गई। उसने मन में सोचा, भगवान के दर पे क्या अमीर क्या गरीब, यहाँ तो सब समान होते हैं। कितनी देर भूखे प्यासे रहकर उस भक्त की बारी दरबार में आ ही गई और भगवान को वो दूर से देख रहा था और उनकी छवि को देखकर बहुत आनंदित हो रहा था। वो देख रहा था कि भगवान को तो सब लोग यहाँ 56 भोग चढ़ा रहे हैं और वो अपने थोड़े से अमरूद सबसे छुपा रहा था। जब दर्शन की बारी आई तो सेवादारों ने उसे ठीक से दर्शन भी नहीं करने दिए। जल्दी चलो कहने लगे। उसकी आंखें भर आई और उसने चुपके से अपने वो अमरूद वहां रख दिए और दरबार से बाहर चला गया। दरबार के बाहर ही लंगर प्रसाद लिखा हुआ था। भक्त को बहुत भूख लगी थी। सोचा अब प्रसाद ग्रहण कर लो। जैसे ही वो लंगर हॉल के गेट पर पहुंचा तो 2 दरबान खड़े थे।
वहाँ उन्होंने उस भक्त को रोका और कहा, पहले वीआईपी पास दिखाओ, फिर अंदर जा सकोगे। भक्त ने कहा, ये वीआईपी पास क्या होता है, मेरे पास तो नहीं है। उस दरबान ने कहा कि यहाँ जो अमीर लोग दान करते हैं उनको पास मिलता है और लंगर सिर्फ वो ही यहाँ खा सकते हैं। भक्त की आंखों में इतने आंसू आ गए और वो फूट फूट कर रोने लगा और भगवान से नाराज हो गया और अपने घर वापस जाने लगा। रास्ते में वो भगवान से मन में बातें करता रहा और उसने कहा, प्रभु आप भी अमीरों की तरफ हो गए, आप भी बदल गए। प्रभु मुझे आपसे तो ये आशा न थी। और सोचते सोचते सारे रास्ते रोता रहा। भक्त घर पर पहुंचकर रोता रोता सो गया। भक्त को भगवान ने नींद में दर्शन दिए और भक्त से कहा, तुम नाराज मत हो मेरे प्यारे भक्त। भगवान ने कहा, अमीर लोग तो सिर्फ मेरी मूर्ति के दर्शन करते हैं, अपने साक्षात दर्शन तो मैं तुम जैसे भक्तों को देता हूँ और मुझे 56 भोग से कुछ भी लेना देना नहीं है। मैं तो भक्त के भाव खाता हूँ और उनके आंसू पी लेता हूँ और ये देख मैं तेरे भाव से चढ़ाए हुए अमरूद खा रहा हूँ। भक्त का सारा संदेह दूर हुआ और वो भगवान के साक्षात दर्शन पाकर गदगद हो गया और उसका गोविंद गोधाम जाना सफल हुआ और भगवान को खुद उसके घर चलकर आना पड़ा। भगवान भाव के भूखे हैं, बिन भाव के उनके आगे चढ़ाए 56 भोग भी फीके हैं। सुनते रहो दिल से। हर कहानी कुछ कहती है। अलख निरंजन, और इसे लिखा है राजीव तनेजा जी ने। अलख निरंजन बोल बम बम बम, अलख निरंजन टूट जाए तेरे सारे बंधन, कहकर बाबा ने हुंकारा लगाया और इधर उधर देखने के बाद मेरे साथ वाली खाली सीट पर आकर बैठ गया। पूरी ट्रेन खाली पड़ी है, लेकिन नहीं, सबको इसी डब्बे में आकर मरना है। बाबा के फटे हाल कपड़ों को देखते हुए मैं बड़बड़ाया, सबको मेरे पास ही खाली सीट नजर आती है, कहीं और नहीं बैठ सकता था क्या? मैं परे हटता हुआ मन ही मन बोला, कहाँ जा रहे हो बच्चा? मेरी तरफ देखते हुए बाबा का सवाल। पानीपत, मेरा अनमना सा संक्षिप्त जवाब था। डेली पैसेंजर हो? जी, मेरा बात करने का मन नहीं हो रहा था। जानता जो था कि सब एक नंबर के ढोंगी हैं, पाखंडी हैं, इसलिए दूसरी तरफ मुंह करके खिड़की से बाहर ताकने लगा। काम क्या करते हो? रेडीमेड दरवाजे खिड़कियों का छोटा सा काम है। न चाहते हुए भी मैंने जवाब दिया। कहाँ इस कबाड़ के धंधे में फंसा बैठा है वत्स? तेरा चेहरा तो कोई और ही कहानी कह रहा है। मेरी दुखती रग पर हाथ रखने की कोशिश थी ये। तेरे माथे की लकीरें बता रही है कि राजयोग लिखा है तेरे भाग्य में। राज करेगा तू, राज। राज वाली बात सुनकर आसपास बैठे यात्रियों का ध्यान भी बाबा की तरफ हो लिया। मैं मन ही मन हंसा कि सही ड्रामा है पब्लिक को बेवकूफ बनाने का। किसी एक को लपेट लो, बाकी सब अपने आप खिंचे चले आएंगे। यहाँ खाने कमाने के लाले पड़े हैं और ये राजयोग बता रहा है। वही घिसे पिटे पुराने डायलॉग। कोई नई बात है तो बताओ बाबा, मैं बोला। न जाने क्यों मेरे ललाट की तरफ गौर से बाबा देख मंद मंद मुस्कुराने लगा। ऐसे एकटक उसे अपनी तरफ घूरता पा मैं मन ही मन बड़बड़ाया हूँ। राजयोग, पता नहीं कब आएगा ये राजा वाला योग। अपना हाथ दिखाओ जरा बच्चा। मैंने अनमने ढंग से अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। ये वाला नहीं बच्चा, दाहिना दाहिना हाथ आगे बढ़ा। मैंने भी पता नहीं क्या सोचकर अपना दाया हाथ आगे बढ़ा दिया। तेरे हाथ की रेखाएं बता रही हैं कि तेरी आयु बड़ी लंबी है, पूरे 100 साल जिएगा तू। ये तो मुझे भी मालूम है बाबा। सभी यही कहते हैं कि शैतान का नाम लो और शैतान हाजिर। मैं मखौल सा उड़ाता हुआ बोला, यहाँ मन करता है कि अभी के अभी इस ट्रेन से कूद पड़ूं और ये मुझे लंबी उम्र का झुंझुना थमाने की जुगत में है। मैं मन ही मन विचारता हुआ बोला। मेरे चेहरे के आते जाते भावों को देख बाबा बोला, परेशान न हो बच्चा, जहाँ इतना सब्र किया है वहाँ 2-4 साल और ठंड रख, राम जी भला करेंगे। जी, न जाने क्यों मेरा स्वर नरम होने को आया। चिंता न कर, तेरा अच्छा समय बस अब आने ही वाला है। सही झुंझुना थमा रहे हो बाबा,
यहाँ खाने कमाने को है नहीं और आप हो कि 2-4 साल बाद का लॉलीपॉप थमा रहे हो ताकि न रुकते बने और न ही चूसते बने। बिना बोले मुझसे रहा न गया। यहाँ चिंता इतनी है कि सीधे चिता की तैयारी चल रही है और ये बाबा प्यासा प्यास से न मर जाए कहीं, इसलिए मुंह में पानी आने का जुगाड़ बना दिया है कि बेटा तू इंतजार कर। अभी तक अच्छा समय आने का इंतजार ही तो कर रहा हूँ, और क्या कर रहा हूँ। मैं मन ही मन बुदबुदाया, न जाने कब आएगा अच्छा समय। मैंने उदास मन से सोचा, आज ये बाबा कह रहा है कि 2-4 साल इंतजार कर, कल को कोई दूसरा बाबा भी यही डायलॉग मार देगा, फिर 2-4 साल और सही। मैं बड़बड़ाया, बस यूं ही कटते कटते कट जाएगी जिंदगी। मैं अंदर ही अंदर ठंडी आह भरता हुआ बोला। मेरी देखा देखी और लोग भी हाथ दिखाने जुट गए कि बाबा मेरा हाथ देखो बाबा, पहले मेरा देखो बाबा। हाँ देख बाबा देख, जी भर कर देख, इसका उसका सबका आंखें फाड़ फाड़ के देख, सर्च लाइट मार के देख। सभी को लॉलीपॉप चाहिए, थमा दे, तेरे बाप का क्या जाता है। मैं मुंह फेर आहिस्ता से हंसता हुआ बोला, टीटी आ रहा है। जिलानी साहब पर नजर पड़ते ही मैंने कहा। टीटी का नाम सुनते ही मजमा लगाई भीड़ कब छट गई पता भी नहीं चला। जिलानी साहब जो अपने दलबल के साथ आ पहुंचे थे। टिकट 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 दिखाइए। मैं मेरे साथ बैठा बंदा सक पका गया। हाँ अमा तुम्ही से बात कर रहा हूँ सर, MST सुपर चढ़ा है। जी 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 सर, ये देखिए। यहाँ साइन कौन करेगा? निकाल पूरे 320 रुपए। गलती से रह गया सर साइन करना, अभी कर देता हूँ। पहले 320 रुपए निकालो, बाद में आराम से करते रहना साइन वाइन। प्लीज सर इस बार छोड़ दीजिए, आइंदा से ध्यान रहेगा। देख लो इस बार तो छोड़ देता हूँ, लेकिन अगली बार अगर सुपर चढ़ा नहीं मिला तो पूरे 320 रुपए तैयार रखना। जी 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 सर। बहुत दिन हो गए तुमसे भी इंट्रोडक्शन किए हुए। मेरी तरफ ताकते हुए जिलानी साहब बोले। जी जी सर, जब भी आप कहें। अरे अनुराग, मेरे उस काम का क्या हुआ? जिलानी साहब पलट कर पीछे आते हुए शख्स से मुखातिब होते हुए बोले। जी वो कैंटीन बंद थी ना सर, 26 जनवरी के चक्कर में 1-2 दिन में ला दूंगा। ध्यान रखना अपने आप, मेरी आदत नहीं है बार बार टोकने की। जी सर। आपका टिकट? जिलानी साहब मलंग बाबा की तरफ मुखातिब होते हुए बोले, पर कोई जवाब नहीं। अमा आपसे पूछ रहा हूँ जनाब, टिकट दिखाइए। हम बाबा हैं तो फिर मैं क्या करूँ? जिलानी साहब ने तलखी भरे स्वर में कहा। हम इस मोह माया के बंधन से आजाद हैं बच्चा। अच्छा? जिलानी साहब भी तुक मिलाते हुए बोले, ये फालतू की बातें छोड़ो और सीधे सीधे टिकट दिखाओ। बाबा एकदम चुप। मैंने कहा ना टिकट दिखाइए। जिलानी साहब तेज आवाज में बोले, किससे टिकट मांग रहे हो बच्चा? आपसे मांग रहा हूँ जनाब, और किससे मांग रहा हूँ? जानते नहीं हम कौन हैं? आप जो कोई भी है, मुझे इससे क्या मतलब? आप बस टिकट दिखाएं, फालतू बात नहीं। अगर है तो दिखाते क्यों नहीं? मैं भी भड़क उठा। नहीं है तो 320 रुपए निकालें। जिलानी साहब रसीद बुक संभालते हुए बोले, हाँ टिकट तो नहीं है हमारे पास, कभी लेने की जरूरत ही नहीं समझी होगी ना। मैं बोल पड़ा, किसी ने कभी रोका ही नहीं हमें, आज तो रोक लिया ना। आप सीधी तरह से पैसे निकालें, इतना वक्त नहीं है मेरे पास के। वक्त तो बच्चा सचमुच तेरे पास नहीं है। बाबा जिलानी साहब के माथे को गौर से देखते हुए शांत स्वर में बोले, शनि तेरे सर पर मंडरा रहा है, राहु बिना किसी जतन के केतु पर उल्टा सवार हो सीधा चला आ रहा है। जल्दी से कुछ उपाय कर ले वरना पछताएगा। अपने टीटी साहब तो अड़कर खड़े हो गए कि बाबा से पैसे वसूल करके ही रहेंगे, और बाबा था कि पैसे का नाम आते ही इधर उधर की ऊल जलूल हाँकने लगता। बहस खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। न बाबा मानने को तैयार, न जिलानी साहब झुकने को तैयार, और आग लगाने के लिए तो मैं काफी था ही। मजा जो आता है इन सब में, तमाशा देखने वालों की भीड़ बढ़ती ही जा रही थी। एक टिकट में 2-2 मजे मिल रहे थे। सफर का सफर और मजे के मजे। बहस चल ही रही थी कि सोनीपत आ गया। अगर आप पैसे नहीं देंगे तो मुझे जबरन आपको यहीं उतारना पड़ेगा। कोई और चारा न देख जिलानी साहब गुस्से से बोल पड़े, तू उतारेगा मुझे?
जी हाँ, मैं ही उतारूंगा आपको। जिलानी साहब अपनी बेल्ट कसते हुए दृढ़ आवाज में बोले। ठीक है, तो फिर उतार के दिखा। एक एक बात का, एक एक शब्द का, एक एक अपमान का हिसाब देना पड़ेगा तुझे यही इसी दरबार में। बाबा मजमा लगाई भीड़ की तरफ देख गुस्से से हुंकारता हुआ बोला, तूने मलंग बाबा का अपमान किया है, अब तेरा सर्वनाश। जा लिख दिया मैंने अपनी दिव्य ज्योत कलम से। बाबा की नशेड़ी आंखें गुस्से से लाल हो चुकी थी। चला जा यहाँ से चुपचाप, वरना घोर अनर्थ हो जाएगा। तूने ईश्वर का अपमान किया है, मेरा अपमान किया है, तो मुझे और मुझसे टिकट मांगता है? तेरी तो औकात ही क्या है? बाबा गुस्से से थर थर कांपते हुए बोला। देखिए, औकात तो मैं आपको अपनी अच्छी तरह से दिखा सकता हूँ, लेकिन भलाई इसी में है कि आप चुपचाप से मुझे अपना टिकट दिखाएं या फिर जुर्माना भरने को तैयार रहें। अरे जा, तेरे जैसे तो 36 मेरे आगे पीछे माचिस लेके घूमते हैं, धूप बत्ती करते हुए घूमते फिरते हैं हमेशा। बाबा आसपास इकट्ठा हुए मजबे को गौर से देखते हुए बोला, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है कि आपके आगे पीछे कितने लोग घूमते हैं और कितने नहीं। आप बस मुझे अपना टिकट दिखाए। देख, मुझे गुस्सा न दिला, वरना कह देता हूँ बहुत पछताएगा। मेरा तो जो होगा देखा जाएगा। आप बस टिकट दिखाएं। टिकट, वो भी मुझसे? ये तो ठीक नहीं कर रहा है। देखिए, मेरा काम है आप जैसे मुफ्तखोरों को पकड़ना, और ये मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि मैं अपनी ड्यूटी ठीक से बजा रहा हूँ। जिलानी साहब गुस्से से चिल्लाए। अच्छा, तो फिर ठीक है, देख तमाशा, देख मैं तुझे कैसे श्राप देता हूँ। फिर न कहना कि बाबा ने पहले चेताया नहीं था। ये कहते हुए बाबा ने आवेशित होकर अपने झोले में हाथ डाला और जयकारी कलकत्ते वाली का जाप करते हुए पता नहीं क्या मंत्र पढ़ा और अपनी बंद मुट्ठी को जिलानी साहब के चेहरे की तरफ फूंक मारते हुए खोल दिया। कुछ राख से उड़ी और अपने टीटी साहब का मुंह धूल से अटा पड़ा था। उतारो इस पाखंडी को। उनका गुस्सा भड़क उठा। हमको उतार सके ये तुझ में दम नहीं, तू हमारे से है, हम तुमसे नहीं। बाबा गुस्से में भी तुकबंदी टाइप शायरी सी करता हुआ नजर आया। तेरी इतनी औकात नहीं कि तू मुझे उतार सके। अच्छा, अभी दिखाता हूँ। जिलानी साहब के चेहरे पर आश्चर्य मिश्रित उपहास उड़ाने वाले भाव थे। देखता हूँ मुझे लिए बिना ये गाड़ी यहाँ से हिलती भी कैसे है। कहते हुए बाबा गाड़ी से उतरा और तेजी से इंजन की तरफ लपका। वो आगे और मुझ समेत सारी पब्लिक पीछे। पब्लिक को तो बस मसाला मिलना चाहिए, चाहे जैसे भी मिले। पूरा एंजॉय करती है, सो मैं भी कर रहा था। इंजन तक पहुंचते ही बाबा सीधा छलांग लगाकर ड्राइवर के कैबिन में जा घुसा और झोले से वही राख मंत्र पढ़कर फूंकना शुरू हो गया। ये क्या कर रहा है बेवकूफ? केबिन से उसे बाहर निकालने के प्रयास में ड्राइवर चिल्लाया। चुप, एकदम चुप। बाबा का मंत्र पढ़ना जारी था। तब तक बाहर भक्त जनों का रेला हाथ जोड़े बाबा की जय जयकार करना शुरू कर चुका था। अंधविश्वासी कहीं के, कुछ नहीं होने वाला है, सब टिकट न लेने से बचने का ड्रामा भर है। मैं सबको कहता फिर रहा था, लेकिन कोई मेरी सुनने को तैयार ही नहीं। देखते ही देखते उस अधनंगे से मलंग बाबा को पता नहीं क्या सूझा कि सीधा छलांग मारकर पटरी पर आया और इंजन के सामने आकर खड़ा हो गया। अब देखता हूँ कि कैसे तनिक से भी हिलती है गाड़ी। है हिम्मत तो चला गाड़ी। वो जिलानी साहब को चैलेंज करता हुआ बोला। तूने बाबा का प्यार देखा है, गुस्सा नहीं। टीटी की तरफ आंखें तरेर बाबा का बड़बड़ाना जारी था। ईश्वर के बंदों से टिकट मांगता है। इस सब का तुझे हिसाब देना होगा, आज ही और यहीं इसी जगह। कहकर बाबा ने फिर से वही राख इंजन की तरफ फूंकनी शुरू कर दी। कोई समझाओ यार, इसे बेमौत मारा जाएगा। टीटी साहब भीड़ की तरफ मुखातिब होते हुए बोले। सब चुप, कोई टीटी की बात पर ध्यान नहीं दे रहा था। ग्रीन सिग्नल दिखाई नहीं दे रहा क्या? जिलानी साहब ड्राइवर पर बरसे। जी जनाब। तो फिर चलाता क्यों नहीं जनाब के बच्चे? टीटी साहब तिल मिलाते हुए बोले। ये बाबा गया तेल लेने, तू गाड़ी चला। टीटी की भाषा भी अभद्र हो चली थी। चढ़ा दे गाड़ी, लिख देंगे कि आत्महत्या करने चला था, आ गया अपने आप नीचे, हम क्या करें?
लेकिन चिंता न कर, गवाही मैं दूंगा, तू चला गाड़ी। साहब पता नहीं क्या खराबी आ गई है इसमें, स्टार्ट ही नहीं हो रहा है इंजन। तो बंद ही क्यों किया था? जिलानी साहब भड़कते हुए बोले। मैंने कहा बंद किया, तो फिर क्या कोई भूत प्रेत आकर इसे बंद कर गया? जी ये तो पता नहीं, कई बार कोशिश कर ली लेकिन पता नहीं क्या बीमारी लग गई है इसे। ड्राइवर इंजन को लात मार बड़बड़ाता हुआ बोला। घूं घूं की आवाज सी आती है और फिर ठुस। अभी तक तो अच्छा भला चलता आया है, दिल्ली से ड्राइवर की आवाज में असमंजस भरा था। पता नहीं क्या चक्कर है। भीड़ के बढ़ते हुजूम के साथ साथ बाबा का ड्रामा भी बढ़ता जा रहा था। कभी इधर भभूति फूके तो कभी उधर। जब ग्रीन सिग्नल होने के बावजूद ट्रेन अपनी जगह से नहीं हिली तो स्टेशन मास्टर साहब दौड़े दौड़े तुरंत आ पहुंचे। अरे चला ना इसे, चलाता क्यों नहीं? कब से ग्रीन सिग्नल हुआ पड़ा है, दिखाई नहीं दे रहा क्या? अपनी नौकरी की तो तुझे चिंता है नहीं, मेरी भी खतरे में डलवाएगा। पीछे शताब्दी आ रही है, निकाल इसे फटाफट। अपने बस का नहीं है, आप खुद ही कोशिश कर लो। ड्राइवर तैश में गाड़ी से उतरता हुआ बोला। आखिर हुआ क्या है इसे? पता नहीं, आप खुद ही चेक कर लो। चलते चलते इंजन अपने आप बंद हो गया। देख कोई वायरिंग शायरिंग न हिल गई हो। स्टेशन मास्टर की आवाज नरम पड़ चुकी थी। सब देख लिया साहब, कहीं कोई खराबी नहीं दिख रही। ड्राइवर का वही रटा रटाया सा जवाब। इतने में खबर पूरे सोनीपत स्टेशन पर फैल गई और बाबा की जय हो के नारे लगाते अंदर बाहर हर तरफ से लोग उसी प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा होने शुरू हो गए। हाँ, इस बाबा ने कैबिन के अंदर जाकर कुछ फूंका और इंजन अपने आप बंद हो गया। ड्राइवर बाबा की तरफ इशारा करता हुआ बोला। आखिर चक्कर क्या है? पता नहीं साहब, किसी की समझ में कुछ नहीं आ रहा। सब इसी टीटी का किया धरा है, न ये टिकट मांगता और न ही ये लफड़ा होता। एक बोल पड़ा। तो क्या अपनी ड्यूटी करना छोड़ दे? मैं भड़क उठा। तो अब करवा लेना आराम से ड्यूटी। बड़ा तरफदारी करने चला है, वो चिल्लाया। उफ, एक पहले से ही ये ट्रेन 2.25 घंटे लेट है, ऊपर से ये ड्रामा, पता नहीं कब चंडीगढ़ पहुंचेगी। एक सरदार जी परेशान हो घड़ी देखते हुए बोले। कोर्ट में तारीख है आज की, नहीं पहुंचा टाइम पर तो समझो प्लॉट गया हाथ से। एक सज्जन रोहा से होते हुए बोले। बड़ा पहुंचा हुआ महात्मा है। एक और बोल पड़ा। एक झटके में ही ट्रेन रोक दी, कमाल है। दूसरे ने भी हाँ में हाँ मिलाई। अरे महात्मा नहीं, अवतार कहो अवतार। किसी तीसरे का स्वर सुनाई दिया। कोई पहुंचा हुआ फकीर मालूम होता है। एक और चहक उठा। अगर ऐसा है तो टिकट नहीं ले सकता था क्या? मैं फिर बोल पड़ा। चुप हो जाए एकदम से। परेशान सरदार जी मुझे गुस्से से घूरते हुए बोले। इतना ठुकेगा कि जिंदगी भर याद रखेगा। एक पंगा खत्म होने को नहीं है और कि तू दूसरे की तैयारी किए बैठा है। सबको अपने खिलाफ देखकर मन महसूस कर मुझे चुप हो जाना पड़ा। जब तक ये टीटी माफी नहीं मांगेगा तब तक ये बाबा गाड़ी नहीं चलने देगा। एक आवाज सुनाई दी। सही है, बड़ा अड़ियल बाबा है। अपने टीटी साहब भी कौन से कम हैं। एक बार अड़ गए सो अड़ गए। मेरा इतना कहना था कि सबकी गुस्से भरी आंखें मुझे तरेरने लगी। एक काम करो यार, तुम ही मांग लो माफी। स्टेशन मास्टर टीटी से निवेदन सा करते हुए बोला। मैं भला क्यों माफी मांगू, मैं तो अपनी ड्यूटी कर रहा था। टीटी साहब उखड़ने को हुए। अरे यार देख तो लिया करो कम से कम कि किससे पंगा लेना है और किससे नहीं। ये क्या कि गधे घोड़े सभी एक ही फीते से नाप दो। स्टेशन मास्टर साहब बोले। देख नहीं रहे कि सब कितने परेशान हो रहे हैं सब के सब। आखिर क्या गलत किया है मैंने? जिलानी साहब तैश भरे स्वर में बोले। अरे बाबा कुछ गलत नहीं किया, बस खुश। टीटी की बात काटते हुए स्टेशन मास्टर साहब बोले। अब किसी भी तरह से चलता करो यार इस मुसीबत को। स्टेशन मास्टर की आवाज में मिमिहाट थी। कैसे? जो मर्जी जैसी मर्जी करो, लेकिन ये गाड़ी यहाँ से निकल जानी चाहिए अभी के अभी। बस समझ लो अपने साथ साथ कईयों की नौकरी भी ले बैठोगे। स्टेशन मास्टर साहब गुस्से से तिलमिलाते हुए बोले। समझा कर यार, अगले महीने रिटायर हो रहा हूँ और कोई पंगा नहीं चाहिए मुझे। इंक्वायरी बैठ गई तो समझो लटक गया मेरा पेंशन। स्टेशन मास्टर साहब सहमे सहमे से बोले। पता नहीं कैसे मैनेज करूंगा सब। बेटी की शादी करनी है, डेट फाइनल हो चुकी है, कार्ड तक बढ़ चुके हैं। अपनी अड़ी के चक्कर में मेरा जुलूस न निकलवा देना प्लीज। अच्छा आप ही बताइए क्या करूं मैं?
पाँव पड़ूं क्या उसके? हाँ हाँ, ये ठीक रहेगा। कोई बोल पड़ा। मान लो यार किसी भी तरीके से, स्टेशन मास्टर बोले। न चाहते हुए भी जिलानी साहब को बाबा से माफी मांगनी पड़ी। अब तो मैं क्या, मेरे बाप की तौबा, जो आइंदा कभी किसी साधु या मलंग के मत्थे भी लगा। जिलानी साहब खुद से ही बातें करते हुए आगे निकल गए। मुझे किसी पागल कुत्ते ने नहीं काटा है जो मैं नाहक पंगा मोल लेता फिरूं। उनका बड़बड़ाना जारी था। माफी मांगने से बाबा का गुस्सा शांत हो चुका था। मंत्र बुदबुदाते हुए उन्होंने अपने थैले से कुछ निकालकर फिर इंजन की तरफ फूंक दिया। हाँ तो भैया ड्राइवर, अब तुम खुशी से ले जा सकते हो अपना छकड़ा, लेकिन हाँ मुझे ले जाना मत भूल जाना कहीं। हाँ हाँ, मुझ समय सभी की हंसी छूट गई। ड्राइवर ने खटका दबाया और कमाल ये कि बिना कोई ना नुकुर किए इंजन एक झटके में ही स्टार्ट। अवाक से सबके मुंह खुले के खुले रह गए। हर कोई हक्का बक्का आश्चर्य मिश्रित भाव सभी के चेहरे पर तैर रहे थे। बाबा की जय हो, मलंग बाबा की जय हो। इन आवाजों से पूरा माहौल गूंज उठा। आंखें देख रही थी, कान सुन रहे थे, लेकिन दिमाग को मानो विश्वास ही नहीं हो रहा था। और होता भी कैसे? कोई विश्वास करने लायक बात हो तब तो, लेकिन आंखों देखी को कैसे झुटला दे ये राजीव। असमंजस भरी सोच में डूबा मैं चुपचाप अपनी सीट पर आ गया। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब हुआ तो हुआ कैसे। सारे तर्क वितर्क फिर होते नजर आ रहे थे। ये जादू वादू कुछ नहीं होता, सब हाथ की सफाई है, हाथ की सफाई, महज आंखों का धोखा है। जैसी बचपन में सीख सुनी बातें मुझे बेमानी से लगने लगी थी। कहीं हिप्नोटाइज न कर दिया हो बाबा ने पूरी पब्लिक को। शायद मैं खुद ही सवाल पूछ रहा था और खुद से ही जवाब दे रहा था। शायद कोई सुपर नेचुरल पावर हो बाबा के पास, या फिर कहीं सचमुच में कोई देवता, कोई अवतार तो नहीं है बाबा। इन जैसे सैकड़ों सवाल बिना किसी वाजिब जवाब के मेरे दिमागी भंवर में गोते लगाने लगे थे। ये सारा चक्कर मुझे घनचक्कर किए जा रहा था। इतनी शक्ति, इतनी पावर एक आम इंसान में हो ही नहीं सकता। क्या आज भी इतनी ताकत इन दम है मंत्रोच्चार में? कभी सोचा न था। ऐसे किस्से तो मानो या न मानो सरीखे टीवी सीरियलों में ही देखे थे आज से पहले। सब फ्रॉड है, सब धोखा है। दिमाग मुझे सारे वाक्य पर विश्वास करने से मना कर रहा था। लेकिन अगर सब फ्रॉड है, सब धोखा है, छलावा मात्र है, तो यकीनन बाबा की दाद देनी होगी कि कैसे उसने सबकी आंख फाड़ती नजरों के सामने खुली आंखों से काजल चुरा लिया। जरूर कुछ न कुछ चमत्कार, कुछ न कुछ कशिश तो है बाबा में। मेरा मन बाबा की तारीफ करने लगा था। मैं हक्का बक्का सा बाबा को टुकुर टुकुर निहारे चला जा रहा था। उनके चेहरे पर तेजस्वी ओज सा चमकने लगा था। उफ, मैं नादान समझ ही नहीं पाया उनको। अनजाने में भूल से पता नहीं कैसा कैसा मजाक उड़ाता रहा। अब अपने किए पर पछतावा होने लगा था मुझे। ये जबान कट के क्यों न गिर गई उनके बारे में अपशब्द कहने से पहले। बाबा, मुझ अज्ञानी को, मुझ पापी को क्षमा कर दो, माफ कर दो। मैं नास्तिक आपको पहचान नहीं पाया। कहते हुए मैंने बाबा के पांव पकड़ लिए। आंखों से कब अविरल आंसुओं की धारा बह चली पता भी न चला। मेरे चेहरे पर पश्चाताप के आंसू देख बाबा ने उठकर मुझे गले से लगा लिया। कोई बात नहीं बच्चा, ये सब तो चलता ही रहता है, अपने आंसू पोंछ ले। बाबा की जय हो, बाबा की जय हो। इन आवाजों में मेरी आवाज भी अब शामिल हो घुल चुकी थी। क्या सोच रहा है बच्चा? मुझे गहरी सोच में डूबा देखकर बाबा ने पूछ लिया। जी कुछ खास नहीं, बस ऐसे ही। कोई न कोई बात तो जरूर है बच्चा, जो तुझे अंदर ही अंदर खाए चली जा रही है। बाबा मेरे चेहरे को गौर से देखते हुए बोला। जी दरअसल मैंने तो सुना था कि ये जादू शादू कुछ नहीं होता, लेकिन वो ट्रेन, मेरे चेहरे पर असमंजस का भाव था। सब ईश्वर की माया है बच्चा। लेकिन बाबा ऐसा कैसे हो सकता है? मेरे चेहरे पर हैरत का भाव था। आंखों देखी पर विश्वास नहीं है तो अब कानों से सुनी पर कैसे विश्वास करेगा बच्चा? जी लेकिन वेकिन कुछ नहीं। अभी कहा ना कि सब ईश्वर की माया है। बाबा मुझे अपनी शरण में ले लो, अपना दास बना लो।
कहते हुए मैंने हाथ से अपनी अंगूठी उतार बाबा के चरणों में अर्पित कर दी। हमें कुछ नहीं चाहिए बच्चा, बरसों पहले ही हम इन मोह माया के बंधनों से मुक्त हो चुके हैं, आजाद हो चुके हैं। बाबा ये तो कुछ भी नहीं, बस ऐसे ही एक छोटी सी तुच्छ भेंट समझ कर रख ले। मुझे तो बस आपका सानिध्य, आपका आशीर्वाद चाहिए। इसके अलावा मेरे लायक कोई और सेवा हो तो बता। लगता है तुम नहीं मानोगे, जैसे तुम्हारी इच्छा, लेकिन इस छोटी मोटी फुटकर सेवा से हमारा अभिप्राय पूरा नहीं होने वाला। कहते हुए उन्होंने अंगूठी उठाकर अपने कुर्ते की जेब में रख ली। मेरे चेहरे पर प्रश्न सवार देखकर वो बोले, मैं तो मलंग आदमी हूँ बच्चा, अपने लिए कुछ नहीं चाहिए मुझे। 2 जून खाने को और तन ढकने को एक जोड़ी कपड़ा मिल जाए तो बहुत है मेरे लिए। जी, एक छोटी सी गौशाला बनवा रहा हूँ, यही कोई 500-700 गायों की, साथ में 8-10 कमरे भी बनवा रहा हूँ धर्मशाला के लिए, आने जाने वालों के काम आएंगे। जी, ये तो बहुत पुण्य का काम है। हाँ ये तो है। जी जी, ये कोई 15 से 20 लाख तक का खर्चा बताया है गन्नौर वाले आर्किटेक्ट ने। जी जी जी, वैसे तो ऊपर वाले की कृपा से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसे नेक कामों के लिए पैसे की तंगी तो रहती ही है हमेशा। शायद इशारा था ये उनकी तरफ से। बाबा दान दक्षिणा की तो आप चिंता न करें, जो बन पड़ेगा, जितना बन पड़ेगा जरूर मदद करूंगा। आखिर गौ माता की सेवा का सवाल जो ठहरा, हम मदद नहीं करेंगे तो कोई बाहर से तो आने से रहा। मैंने कहा, लेकिन बाबा एक जिज्ञासा है, मेरा कुतूहल मुझे चैन से बैठने नहीं दे रहा था। बोल न वत्स, बाबा ने सौम्य स्वर में पूछा। एक सवाल बार बार मेरे मन को खाए जा रहा है कि कैसे, यही कि वो ट्रेन कैसे। बाबा ने बात अधूरी छोड़ दी। जी जी, अच्छा सुन, पानीपत जाना है ना तुझे? बाबा मुस्कुराते हुए बोले। जी ठीक है, स्टेशन आ जाने दे, तेरी सब शंकाओं का निवारण कर दूंगा। अब खुश? जी बहुत, मैं प्रसन्न होकर बोला। वो बेटा, मैंने तुझे बताया था ना कि गौशाला के लिए। जी आप बताएं कि कितने से आपका काम चल जाएगा? दान मांगा नहीं जाता वत्स, जो तुम्हारी श्रद्धा हो दे दो। 2000 ठीक रहेंगे? मैं जेब से पर्स निकालता हुआ बोला। तुम्हारी मर्जी, अपने आप देख लो, पुण्य का काम है। ठीक है बाबा, 5000 दे देता हूँ, ये लीजिए। हमें अपने लिए कुछ नहीं चाहिए बच्चा, सब गौ माता की सेवा के काम आएगा। बाबा पैसे संभाल जेब के हवाले करते हुए बोले। मोक्ष क्या है, नाम दान से क्या अभिप्राय है, जैसी ज्ञान ध्यान की बातों में पता ही नहीं चला कब पानीपत आ गया। बाबा मैं चलता हूँ, पानीपत आ गया। ठीक है बच्चा, पहुँचो अपनी मंजिल पे। बाबा मुझसे विदा लेते हुए बोले। जी अपना ख्याल रखना। जी लेकिन बाबा पहले बताओ ना कि कैसे रोक दिया था आपने इस ट्रेन को? मेरे चेहरे पर बच्चों जैसी उत्सुकता देखकर बाबा मुस्कुराए। सब ईश्वर की माया है बच्चा, ये मेरा विजिटिंग कार्ड रख लो, दर्शन देने कभी कभार आ जाया करना हमारे आश्रम में। जी जरूर, ईश्वर चंद मेरा नाम है, ध्यान रहेगा ना? जी बिल्कुल, मैं विजिटिंग कार्ड को जेब में रखते हुए बोला। वैसे भी बच्चा, जो कोई मुझे एक बार जान लेता है ताउम्र भूलता नहीं। बाबा के चेहरे की मुस्कान रहस्यमयी हो गहरी हो चली थी। आपकी महिमा अपरंपार है प्रभु, लेकिन वो ट्रेन कैसे? लगता है तुम जाने बिना नहीं मानोगे। अच्छा अपना कान इधर लाओ। उसके बाद उन्होंने जो कुछ भी मेरे कान में कहा, ये सुनकर मैं हक्का बक्का रह गया। बोलने को शब्द नहीं मिल रहे थे, कानों को जैसे विश्वास ही नहीं हो रहा था, यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये सब कैसे हो गया। विश्वास ही नहीं हो रहा था कि कोई मुझे दिन दहाड़े 5000 रुपए नगद और दहेज में मिली सोने की अंगूठी का फटका लगा चुका था। दरअसल हुआ क्या कि जब बाबा इंजन में ड्राइवर के पास गया तो उसने चुपके से ड्राइवर को 500 का नोट देकर कहा था कि जब तक मैं इशारा न करूं तब तक गाड़ी रोक कर रखनी है। इतनी सिंपल सी बात मैं बेवकूफ समझ नहीं पाया। खुद अपनी ही नजरों से शर्मसार हो जब मैं कुछ सोचने समझने लायक हुआ तो पाया कि बाबा आसपास कहीं नहीं था। अब मैं कभी अपने खाली पर्स को देखता, कभी अंगूठी विहीन अपने हाथ को। सच वो ईश्वर चंद का बच्चा अपनी ईश्वरी माया दिखा वहां से चंपत हो चुका था। सही कह गया था वो ठग के मुझे कि उसे एक बार जान लेने के बाद
कोई भी उसे अपनी पूरी जिंदगी नहीं भूलता। मैं भी कभी नहीं भूल पाऊंगा उस हरामखोर को। सुनते रहो दिल से। हर कहानी कुछ कहती है, कभी न लौटकर आने के लिए। ये कहानी लिखी है डॉक्टर प्रद्युमन भल्ला जी ने। इस समय नागेश का बुरा हाल है। जून का महीना है, सूरज की किरणें सुइयों जैसी उसके शरीर में चुभ रही हैं। चारों तरफ आग बरस रही है। इस समय यदि उससे कोई पूछे कि दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई क्या है, तो वो यही कहेगा कि मटके का 2 गिलास ठंडा पानी इस समय सबसे बड़ा सच है। ठंडा पानी उसे इस समय केवल बिरजू की दुकान पर मिल सकता है। 4 गलियां पार कर दाहिनी ओर नुक्कड़ पर बिरजू की चाय दूध की दुकान है। वो जल्द से जल्द वहां पहुंच जाना चाहता है, मगर पांव है कि उठने में नहीं आ रहे हैं। एक एक पांव का बोझ मन मन लगता है। आखिर हाँफता गिरता पड़ता वो बिरजू की दुकान तक पहुंच ही गया। शुक्र ये कि शटर खुला ही था। लोग समझदार हैं, घरों में आराम कर रहे हैं। इस भरी दोपहर में लोग उस जैसे पागल थोड़े ही हैं कि पत्नी ने कहा दही ले आओ और वो दही लेने चल दिया। दबी जुबान से उसने पूछा भी था क्या कोई सब्जी आज नहीं बनी। बस इसी बात पर फट पड़ी थी वो ज्वालामुखी सी। सब्जी क्या बनाऊं? आपका सर पूरी सब्जी मंडी खरीद कर ला रखी है क्या? प्याज टमाटर तक नहीं है। नागेश बर्फ हो गया। चुपचाप कटोरा उठाया और दही लेने चल दिया। रास्ते में वो इस बात को फिर सिरे से पकड़ना चाहता था, मगर बात का कोई सिरा ही उसे लाख कोशिश करने पर भी सूझ नहीं रहा था। बहरहाल उसने सोचा कि शायद गर्मी और लू की वजह से भी ऐसा हो सकता है। अरे नागा, इतनी दोपहर में कहाँ घूम रहा है? लू लग गई तो लेटा देगी बेटा। बिरजू चाचा समेत गली के कई लोग उसे नागा या नागे कहकर पुकारते हैं। ये उसके बचपन का नाम है, उसकी माँ ने रखा था। वो शायद नाग की तरह लहराता होगा बचपन में, इसलिए ये नाम रखा। एक दो बार उसने माँ से पूछा भी था कि मेरा ये नाम कैसे पड़ा। माँ टाल गई। हाँ, उसके पड़ोस की एक चाची ने बताया था उसे कि वो बचपन में बहुत गुस्से वाला था, जिद्दी था, बात बात पर काट भी लेता था, जैसे जहर भरा था उसके भीतर। अरे कौशल्या, तेरा छोरा तो बहुत गुस्से वाला है। क्या नाम रखा है इसका? नाम तो बहन रखा ना है। हाँ, पंडित जी ने कहा है ना से रखो इसका नाम। हाँ रे, ये तो पूरा नाग है। माँ बुरी तरह लड़ी चाची से कि उसके बेटे को नाग क्यों कहा, मगर धीरे धीरे उसे सारे नागा नागे कहने लगे। जब पिताजी स्कूल में नाम लिखवाने गए तो मास्टर ने स्वयं ही नागेश लिख दिया रजिस्टर में, मगर गली के कई लोगों की जुबान पर अब भी वही नागे नागा पक गया है। बस यूं ही चाचा थोड़ी दही लेने आया था। पहले मटके का पानी पीऊंगा 2 गिलास, गर्मी के मारे दम निकला जाता है। नागेश ने मुश्किल से कहा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, आजा भीतर। बाहर तो बेटा आसमान से आग बरस रही है। राम जाने कब ठंडी होगी ये आग। अजीब मौसम है। 2 गिलास पानी पीकर 10 रुपए की दही डलवाकर वो फिर उल्टे पांव लौट पड़ा। बैठने का समय नहीं है उसके पास। क्या पत्नी का डर है उसके मन में? जितना वो इस बात को झटकना चाहता है, उतना ये बात उसके दिमाग में घरे करे जाती है। बच्चे उसे प्यारे हैं, फूल से कोमल प्यारे प्यारे बच्चे उसे प्यारे लगते हैं। बच्चे उसे जब पापा पापा कहकर लिपटते हैं तो वो दुनिया के सारे गम भूल जाता है। कामकाज की उलझने, दफ्तर की परेशानियां, बॉस से कहा सुनी या अपने भीतर का तनाव, सभी कुछ तो भूल जाता है। मगर पत्नी है कि उसे ताना देने का कोई अवसर हाथ से नहीं छोड़ती। इसके 10 काम कर दो और एक न करो तो बस उसी का रोना रोना शुरू कर देगी। उसे व्यंग और तानों के ऐसे ऐसे बाढ़ मारती है कि वो भीतर तक टूट जाता है। उसका तन और मन दोनों आहत हो जाते हैं। उसके भीतर उबाल सा उठता है, नसें फड़कने लगती हैं, शरीर कांपने लगता है और आवाज मानो दहाड़ के रूप में निकलने को छटपटाने लगती है। मगर होता कुछ भी नहीं है उससे। ये सारा ज्वार एक पल को उठता है, दूसरे पल शांत हो जाता है। जैसे लहर आती है वैसे ही लौट जाती है, मानो उबलते दूध में किसी ने पानी का छींटा मार दिया हो और उस छींटे से उबाल फिर शांत हो जाता है।
पत्नी फिर बोलना शुरू करती है। उसके भीतर मानो आंच पाकर फिर उबाल आता है, मगर फिर शांत हो जाता है। ये क्या होता है? कभी कभी तो उसे शक होता है कि कहीं वो नामर्द तो नहीं है, और वो स्वयं को टटोल कर भी देखता है, और उन घुटन, बेचैनी, छटपटाहट के क्षणों में उसका शक वाकई यकीन सा प्रतीत होता उसे। मगर तो बच्चों को देख वो इस ओर से तो संतुष्ट सा हो जाता है, मगर उसे लगता है कि ये तो शारीरिक नपुंसकता है जो उसमें नहीं है। कहीं वो मानसिक नपुंसकता का शिकार तो नहीं। वो फिर बात के सिरे को पकड़ने की कोशिश करता है। अच्छा खासा घर है, फर्नीचर है, लोन लेकर और भी सुख सुविधाओं के सामान जुटा लिए हैं उसने, जिसे पगार तो सुकुड़ गई, मगर इस सुकुड़न को उसने परिवार पर कभी जाहिर नहीं होने दिया। बच्चे बेचारे देवता हैं, जो ला दिया पहन लिया, जो खिला दिया खा लिया, जब कुछ मांगते हैं वो लाकर दे देता है। मगर पत्नी को वो जितना संतुष्ट करने की कोशिश करता है, प्रसन्न रखने का प्रयास करता, उतना उसकी इच्छाएं बढ़ती जाती। घर से निकलता तो 10 काम गिनवा देती, घर में रहता तो घर के ही 10 काम जिम्मे लगा देती। घर में रहे तो परेशान, सारा दिन घर में बैठे रहते हो, बाहर रहे तो क्यों, रात भी बाहर ही काट आते। गोया वो पत्नी के हाथों की कठपुतली है, 2-4 क्षण भी अपने लिए अपनी तरह से नहीं जी पाता। एक काम ठीक ढंग से न हुआ तो उसका भेजा गरम। उसे डर सा लगने लगा था उससे, मगर क्यों? वही पत्नी है जिसे खुद चुनकर ब्याह कर लाया है। 7 फेरे लेकर 7 वचन भरवाकर पंडित जी ने गठजोड़ किया है उनका। पहले 2-3 साल खूब अच्छी जमी उनकी, खूब इज्जत करती थी पत्नी उसकी, खूब ध्यान रखती थी। उसकी छोटी से छोटी जरूरतों के लिए वो मेहनत करती थी। सुबह उठता तो बैठती, नहाने का पानी तैयार, कपड़े निकले हुए, रुमाल मोजे तैयार, जूते भी पॉलिश किए हुए, उसकी पसंद का नाश्ता, दोपहर को उसकी पसंद की सब्जी, सलाद। अब वे दिन कहाँ हवा हुए। कुछ सालों से उसने बेड टी तो देखी भी नहीं थी। नाश्ता कभी मिला कभी न मिला। ज्यादातर वो बाहर ही नाश्ता करता था, क्योंकि पत्नी के पास समय नहीं होता। कई बार वो खुद को दोषी मानता है। उसे पत्नी पर तरस सा भी आता है कि सारा दिन कोल्हू के बैल की तरह जुटी रहती है वो काम में। उसका दिल करता है कि वो भी उसका हाथ बटाए। उसने 1-2 बार ऐसा किया भी, मगर पत्नी ने इस पर भी उसे ताने ही दिए। आज क्यों दिखावा कर रहे हो? आज काम करने की फुर्सत मिली है जनाब को। वो काम करता करता रुक जाता, उसे निरीह भाव से देखता, अनबने ढंग से काम पूरा करता, मगर पत्नी ऐसी बला की खूबसूरती से उस किए हुए काम में मीन मेख निकालती कि वो भी भीतर तक टूट जाता। एक काम क्या किया, मेरे लिए 10 काम और बढ़ा कर रख दिए हैं। इससे तो अच्छा था ना ही करते। न जाने कब इस आदमी को ढंग से काम करने की अक्ल आएगी। वो बैठ जाता तो उसे उसके बैठने में भी आपत्ति थी। अब वहाँ क्या आलसियों की तरह बैठे हो? इतना भी नहीं होता कि 2-4 काम और निपटा दे फुर्ती से। और ऐसे मौकों पर वो उदाहरण देती अपने मायके वालों का। आप क्या नकल करेंगे मेरे भाइयों की? उन जैसे नहीं आप बन सकते कई जन्म लेकर भी। हर काम उनका बढ़िया, दिन रात लगे रहते घर के कामों में, और एक आप हैं, कोई भी तो काम ढंग से नहीं होता आपसे। फिर उसकी नसें खिंचने लगती, उसके भीतर उबाल सा उठता, आक्रोश, खीज और गुस्से के बादल गरजने लगते, और जी में आता कि एक झन्नाटेदार झापड़ उसके मुंह पर रसीद करे और कहे कि जा, चली जा अपने उन्हीं भाइयों के पास, जाकर बैठ जा अपनी भाभियों की गोद में और मुझे चैन से रहने दो। मगर फिर न जाने कहां से वही पानी के छींटे उस उबाले में पड़ते, और फिर वो शांत होकर बैठ जाता। ऐसे मौकों पर वो अक्सर घर से निकल जाता और जाकर पार्क के किसी कोने में बैठ जाता। उसका जी करता कि वो फूट फूट कर अपनी बेबसी, लाचारी पर रोए। उसने कितने ही घर इन्हीं कलहों के कारण बर्बाद होते देखे थे। जब भी किसी ऐसे परिवार का जिक्र चलता तो वो हमेशा अपनी राय देता कि घर आपसी सलाह सामंजस्य से चलते हैं, ना कि कड़वे होकर क्षणिक जोश में आकर गलत कदम उठाने से। दफ्तर में जब भी ऐसे हादसों का जिक्र होता तो लोग अक्सर कहते, भाई सही जोड़ी तो नागेश जी की है।
इतने साल के दाम्पत्य जीवन में हमने कोई शोर नहीं सुना। और उनकी वाइफ, भाई शी इज रियली वेरी गुड लेडी। दफ्तर में बॉस द्वारा दी गई एक दो पार्टियों में वो पत्नी को भी लाया था। वो उनकी शादी का आरंभिक दौर था। उसकी पत्नी से मिलकर सभी सहकर्मी खुश हुए थे। उसके बातचीत करने का ढंग, पहनने, खाने के सलीके ने सभी लोगों पर, विशेष रूप से दफ्तर की महिला कर्मियों पर अच्छा प्रभाव डाला था। मिसेस शर्मा तो पत्नी के सामने ही कह उठी थी, भाई नागेश इज वेरी लकी टू हैव सच अ वाइफ। अब मुझे पता चला क्यों नागेश जी को घर जाने की जल्दी रहती है। इस पर पत्नी शर्मा गई थी और वो भीतर ही भीतर स्वयं को खुशनसीब मान रहा था। मगर अब क्या हुआ? कहाँ गलती है? कौन दोषी है? क्यों वे दिन नहीं लौटते? वो इसी आस पर जिंदा है कि चलो आज नहीं तो कल पत्नी सब समझ जाएगी, उसे हर काम में सहयोग देगी। जैसी कल्पना उसने पत्नी की थी वो शुरुआत में वैसी ही थी। वे सप्ताह में 2 बार होटल भी जाते, मित्रों से भी मिलते। वो उड़ा उड़ा सा फिरता था उन दिनों। अब उसकी खुशी ही उड़ गई थी, शायद कभी न लौटने के लिए। कई बार वो सोचता कि घर छोड़कर चला जाए। आत्महत्या का विचार भी उसे कई बार आया था, मगर आत्महत्या करने वालों के परिवार का अंजाम उसने देखा था। गली के नुक्कड़ वाले मकान में एक सिंगवानी परिवार के युवक ने आपसी कलह कलेश के ही कारण आत्महत्या कर ली थी। मगर उसे गुजरे 6 महीने भी नहीं हुए थे कि महिला ने एक जगह नौकरी कर ली थी और पत्नी के यार घर आने लगे थे। कभी कभी वो भी रातों को देर से लौटती थी। लोग कहते थे कि शादी के पहले भी वो ठीक नहीं थी। भगवान जाने असल बात क्या थी। एक दिन नागेश भी बाहर से लौटा तो रात के 12 का वक्त होगा। जब उसके घर के पास से गुजरने लगा तो एक कार उसे छोड़ फर्राटे भरती निकल गई। उसके कदम लड़खड़ा रहे थे। संभवतः उसने नागेश को देख लिया था, मगर शायद देखकर भी न देखने का बहाना किया लगता था। नागेश को भी उसकी हालत देख उससे नफरत सी हुई थी। एक दिन फिर वो उसे बस स्टॉप पर खड़ी दिखी तो नागेश ने न चाहते हुए भी उसके पास जाकर स्कूटर रोक दी थी और वो बिना कुछ कहे ही उसके पीछे बैठ गई थी। नागेश उससे कुछ पूछने ही वाला था कि वो स्वयं बोल पड़ी थी, यदि आपको जल्दी न हो तो मुझे कुछ काम है बाजार के, आप करवाते चलें। हाँ हाँ क्यों नहीं। नागेश को क्या जल्दी थी। उन्होंने मार्केट के कुछ काम किए और फिर उसी के कहने पर वे एक कॉफी हाउस में कॉफी पीने बैठ गए। मैं आपका कैसे धन्यवाद करूं? उसने एक मोहक मुस्कान बिखेरते हुए कहा था। नागेश के जी में तो आया कि कह दे, आप यूं ही अगर मुस्कुराती रहीं, देखिए एक दिन हम भी बदल जाएंगे। मगर वो इतना ही कह पाया। उसमें धन्यवाद कैसा? कभी फिर भी मेरी जरूरत हो तो। हाँ हाँ क्यों नहीं। आपकी वाइफ तो बुरा नहीं, शी इज वेरी गुड लेडी एंड ओपन हार्टेड। पहली बार नागेश के ज़मीर ने दस्तक दी और वो भीतर तक कांप गया। उसने कॉफी खत्म की और वे उठ खड़े हुए। नागेश थका हारा घर पहुंचा तो टूट चुका था। कपड़े बदलकर पलंग पर लेटा ही था कि पत्नी चाय ले आई। उसका मन चाय पीने का न था, मगर कहीं इस बात पर कलह न हो जाए, उसने उठकर आज्ञाकारी बच्चे की तरह चाय पकड़ ली। क्या बात है, आज कुछ थके से हैं? पत्नी ने बड़े ही आत्मीय स्वर में पूछा। नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है, लगता है दफ्तर में काफी काम है। लाइए मैं सर दबा दूं। तुम मेरा सर दबाओगे? मेरा मतलब है मैं? अरे भाई मैं नहीं तो और कौन दबाएगा? चलिए लेट जाइए। वो लेट गया। पत्नी उसका सर दबाते दबाते उसके बालों में उंगलियां घुमाती रही। मैं भी कैसी हूँ, आपका बिल्कुल ध्यान नहीं रखती। आज मार्केट से आपकी पैंट शर्ट लाई हूँ, क्या करूँ? बच्चों में इतना उलझ जाती हूँ कि ध्यान ही नहीं रहता कि पति भी है घर पर। ये मुँह खपा डालते हैं दिन भर। आपको बुरा तो लगता होगा, मगर मैं क्या करूँ नागेश? अजी हाँ, सुना आपने? कुछ सुना वो गली के नुक्कड़ वाली के बारे में? क्यों, क्या हुआ उसे? अजी वही जिसके पति ने पीछे आत्महत्या की है। कहते कि छी, कहते हुए भी शर्म आती है, छिनाल औरत है। देखो इन बातों से हमें क्या लेना देना, और कसूर तो उन मर्दों का भी है जो ऐसी औरतों के पास जाते हैं। मैं तो औरतों को ही दोषी मानती हूँ, वे मर्दों को फांसती हैं। देखो आप जल्दी घर आ जाया करो, मुझे डर लगता है। घबराओ मत, मैं उन मर्दों में नहीं हूँ।
जो भटक जाए, क्योंकि जिनकी औरतें अपने आदमियों को वक्त रहते संभाल लेती हैं वे शायद नहीं भटकते। मैंने पत्नी को गहरे से देखा। पत्नी के चेहरे पर गंभीरता थी। बच्चे घर पर नहीं थे, मौसम में ठंडक थी। उसने उठकर दरवाजा भीतर से बंद कर लिया। मुझे लगा अब दुख मेरे घर को छोड़कर जा रहे हैं, शायद कभी न लौटकर आने के लिए। मित्रों, तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे अभी लाइक और शेयर करें। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे अभी सब्सक्राइब कर लें। अंत तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।